गाइज आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषा और साहित्य बी खा। ठीक है ना। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आपके सारे के सारे चैप्टर कवर है। पूरा पेपर इस ही एक वीडियो के अंदर से छपेगा। और देखो, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, उसके बाद भाई आपका पूरे पूरे मार्क्स आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसके अंदर करा रहा हूँ वही सारे आपके एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस एग्जाम से आने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये DU सोल के बच्चों के लिए, NCVF के लिए बच्चों के लिए और रेगुलर के बच्चों के लिए, सबके लिए होने वाली है। ठीक है ना। तो सोल, रेगुलर, NCVF तीनों दे सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड बच्चों के लिए होने वाली है ये। और देखो, पूरा पेपर इसी के अंदर से छपेगा। सारे के सारे चैप्टर कवर है इसके अंदर, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। सारे पीवाईक्यू को एनालाइज करके ही ये पेपर बनाया है। ठीक है ना। मैंने 5 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करा है, उसके बाद आज इसके अंदर क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अगर, और देखो मैंने सारी की सारी नोट्स बनाए। देखो कितने अच्छी तरीके से मैंने आपको सारी की सारी नोट्स प्रिपेयर करके दिए हैं। देखो ये सारी सारी नोट्स मैंने आपके लिए बनाए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये सारी की सारी नोट्स चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको लाइक करना है। उसके बाद अपनी 2 फ्रेंडों को ये वीडियो शेयर करनी है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है नोट्स। मैं आपको नोट्स दे दूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कमेंट सेक्शन के अंदर ही। ठीक है ना। तो बस आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना है। देखो मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का। ठीक है ना। आप उसको, एक मिनट, मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, और आप उसे कंप्लीट कर दो। देखो एक बात और, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अपने टारगेट पूरा कर दो 1000 सब्सक्राइबर्स का। ठीक है ना। और पूरा पेपर इसी के अंदर से आएगा। ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा है, हिंदी भाषा के विकास यात्रा को उल्लेख कीजिए अथवा हिंदी भाषा के उद्भव का विश्लेषण कीजिए। देखो इसमें हमको बताना, जो हमारी हिंदी भाषा है ना, इसकी विकास यात्रा कैसे रही है। मतलब कि ये कब से इसका विकास हुआ। मतलब बेसिकली ये पूछा कि हिंदी भाषा ने जन्म कब से लिया। ठीक है ना, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो देखो ये अब पढ़ते हैं इसका। देखो देखो भाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। जो भाषा होती है ना, वो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन की क्या होती है, आत्मा होती है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और ये भारत की समृद्ध संस्कृति परंपरा की वाहक है। कहाँ, किसकी? समृद्ध संस्कृति परंपरा की क्या है, वाहक है। और आप कह सकते हो जो संस्कृत की जो हमारी जो हिंदी है ना, वो संस्कृत से ही आई है। ठीक है ना। हिंदी का विकास एक लंबी रोचक यात्रा है। कहा जाता है कि हिंदी का विकास 1000 ईयर्स का है। ठीक है ना। 1 साल पुरानी है हमारी हिंदी। 1000 साल पुरानी इतिहास है हमारी हिंदी का। यह यात्रा वैदिक काल से प्रारंभ होकर आज के आधुनिक काल तक है, और हम वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक शहर पढ़ेंगे हिंदी के। ठीक है ना। और हिंदी ने समय समय पर अपना स्वरूप बदला है, अपना शब्दकोश बदला है। शब्दकोश मतलब अपने अपने हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको बदला है, और साथ में अपनी व्याकरण में भी चेंज करा है। पहले जब हिंदी का विकास होता था, तो हिंदी की खुद की कोई व्याकरण नहीं थी। मतलब कि जो व्याकरण थी ना, वो बहुत ज़्यादा अधूरी थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या है, हिंदी ने अपनी खुद की व्याकरण बनाई, और आज वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। ठीक है ना। और व्याकरण और शैली में परिवर्तन करते हुए जन जन की भाषा बनाया। और क्या है, हिंदी को क्या है, जन जन की भाषा बनाई। जन जन की भाषा का मतलब है जो जो हर राज्य के अंदर बोली जाती है। एक देश के अंदर हर राज्य के अंदर बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज होती है, जो हमारी संपर्क भाषा भी कहलाती है। ठीक है ना। जिससे क्या है, हर कोई संपर्क कर सके। अब देखो हिंदी भाषा की विकास यात्रा को हम इस चार्ट के माध्यम से समझना है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो पहला है हमारा संस्कृत। संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत से ये आई थी हमारी प्राकृत में, प्राकृत से ये आई है उपरंश में, और देखो अपभ्रंश में। और देखो अपभ्रंश से ही ये जो हमारी भाषा है ना, यही अपभ्रंश हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। उसके बाद ये पुरानी हिंदी हुई, उसके बाद ये आधुनिक हिंदी, उसके बाद समकालीन हिंदी। ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं एक एक करके। देखो पहला हमारा आता है आदिकाल। आदिकाल में संस्कृत से अपभ्रंश तक हमारी हिंदी का किस तरह से विकास हुआ, ये पढ़ेंगे। देखो यह हिंदी का उद्भव का प्रारंभिक अवस्था थी। इस समय हमारी हिंदी जो थी ना, मतलब कि हमारी हिंदी जो थी ना, एक बहुत छोटा पौधा था। इस समय क्या था, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा क्या था, एक पौधा था, जिससे क्या है आगे जाके एक बहुत बड़ा पौधा बना हमारा। ठीक है। तो उस समय क्या था, हिंदी का स्टार्टिंग ही हो रहा था, हिंदी के विकास ही हो रहा था। और इस समय संस्कृत के प्रत्येक भाषाओं का विकास हुआ। देखो एक बात और, जो हमारी संस्कृत है ना, संस्कृत से ही हमारी सारी भाषाएं निकली हैं। ठीक है। अब देखो इस समय हिंदी की ना कोई कुछ की ना इसकी व्याकरण थी, हिंदी की कुछ भी नहीं थी। इस समय हिंदी का विकास हो रहा था। फिर हमारा है मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर हमारे 3 काल आते हैं, एक वीर गाथा काल है ना, और एक हमारा भक्ति काल, और एक हमारा रीत काल। भक्ति काल में कह सकते हैं कि हिंदी का ना विकास हुआ, क्योंकि भक्ति काल में हमारे अलग अलग कवि थे ना, और उन्होंने भक्ति आंदोलन करने के लिए ना अपनी भाषाओं में, मतलब हिंदी का विकास करा था। अपने जो भी अपने काव्य हो गए, अपने गीत हो गए, अपने उपन्यास हो गए। ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं। देखो
अपभ्रंश से विकसित होकर हिंदी ने पुरानी हिंदी का स्वरूप धारण किया। किसका? पुरानी हिंदी का धारण करा। यह काल मुख्यतः दो धाराओं पे विभाजित है। देखो इसमें आता है वीर गाथा काल। देखो वीर गाथा काल 1000 से 1375 तक चला। फिर हमारा आया भक्ति काल जो 1375 से 1700 तक चला। फिर हमारा रीत काल आया जो हमारा 1700 से लेकर 1800 तक चला। देखो वीर गाथा काल वो काल होता है जिसमें ना जो हमारे कवि होते थे ना, जो हमारे जितने भी कवि संत होते थे, वो सारे के सारे ना जो वीर वीर कहानियाँ लिखते थे, मतलब वीर गाथा की कहानी लिखते थे। जो राजा महाराजा की ना प्रशंसा वाली कहानी लिखते थे, क्योंकि उस समय वो राजा महाराजा के महलों में रहते थे, तो उन्हें खुश करने के लिए वो क्या है, राजा महाराजा की क्या है, उनकी ही वीर गाथा की कहानी लिखते थे। देखो इस काल में राजाओं की वीर गाथा लिखी जाती थी। भाषा और वीरता और शौर्य के वर्णन प्रमुख होते थे। और प्रमुख रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, ये इन सब की होती थी। इसको भक्ति काल आया। भक्ति काल में क्या है, कवियों ने देखो भक्ति काल के अंदर भक्ति आंदोलन हुआ, ठीक है ना, अलग अलग हर एक जगह से क्या है, कवियों ने क्या है इस आंदोलन में भाग लिया। और क्या है, भक्ति को, जो भक्ति के आडंबर होता है ना, उन सबको छोड़कर हटवा के लोगों को एक सही मार्ग के ऊपर लेगा कि हमें इस तरह भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का प्रचार प्रसार करा, क्योंकि उस समय मुगलों का बहुत ज़्यादा शासन हो रहा था। तो क्या है, भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। और भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग दक्षिण से हुई थी। दक्षिण से लेकर ये उत्तर तक गया, और उत्तर में इसे कबीर रैदास जैसे संतों ने, मीराबाई जैसे संतों ने इसे संभाला, ठीक है। तो देखो इसमें इस समय की भाषा, जो हमारी भक्ति काल की भाषा थी ना, उस समय की भाषा को हम साधु भाषा कहते थे। क्या कहते थे? साधु भाषा कहते थे। फिर रीत काल आया। रीत काल में क्या, श्रृंगार रस आया, नायिका के बारे में, ठीक है, हम कैसे नायिका कैसे श्रृंगार करती है, इस सब के बारे में आया। फिर हमारा आधुनिक काल आया। देखो आधुनिक काल में आते आते जो हमारी हिंदी थी ना, उसने अपनी अच्छे से व्याकरण को विकसित कर लिया था, और वो खुद भी क्या है, एक अच्छे से विकसित हो गई थी। फिर समकालीन भारत कैसे था, स्वतंत्रता 1947 के बाद क्या है, हिंदी एकदम अच्छे रूप से एकदम विकसित हो चुकी थी। उसकी खुद की ग्रामर थी बहुत ज़्यादा विकसित। अब देखो इस आंसर को हम यहाँ पे समझते हैं एक और अच्छी तरीके से। देखो हिंदी की विकास यात्रा, पहला हमारा आधुनिक काल है। देखो आधुनिक काल में भाषा कैसी थी, सरल थी, ठीक है, और राजस्थानी का प्रभाव था, ठीक है ना। इस समय क्या है, खड़ी बोली और ब्रज का यूज़ होता था। व्याकरण इसकी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। फिर हमारा क्या है, हमारा भक्ति काल आया। देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ से आदिकाल में क्या है, वीर रस सरल थे, ठीक है ना। और भक्ति काल में क्या है, भक्ति काल में सरल और मधुर लोक भाषा थी। फिर रीत काल में क्या है, ब्रज भाषा का यूज़ होता। और आधुनिक काल में क्या है, खड़ी बोली का यूज़ होता था। और उस समय हमारी व्याकरण कैसी थी, देखो आदि काल में हमारी व्याकरण अव्यवस्थित थी, मतलब कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, कुछ भी व्याकरण में नहीं था, कोई भी उसकी ग्रामर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और भक्ति काल में क्या है, थोड़ी सी व्यवस्थित हो गई थी, ज़्यादा व्यवस्थित नहीं, थोड़ी सी व्यवस्थित हो गई थी, इसमें थोड़ा ठीक हो गया था। और आधुनिक काल में क्या है, अच्छे से हमारी व्याकरण बन गई थी, इसका पूरा विकास हो चुका था, ठीक है। व्याकरण जो थी ना, प्रॉपर रूप से अपने एक अच्छे से अवतार में आ गई थी व्याकरण। उसका शब्दवली देखो, इसमें शब्दवली का ढंग से यूज़ नहीं था, इसमें भी सेम ऐसी संस्कृत का यूज़ होता। पर देखो आधुनिक काल में क्या हुआ, आधुनिक काल में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू जैसे शब्द जुड़ गए। देखो आधुनिक काल में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमारे मुगलों का शासन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मुगलों के शासन होने के कारण ना कुछ ना उर्दू और फारसी के वर्ड जो थे ना, वो हिंदी में जुड़ गए। और देखो ब्रिटिश के शासन होने के कारण कुछ इंग्लिश वर्ड हमारे हिंदी में जुड़ गए थे, इसलिए इंग्लिश के वर्ड आए इसके अंदर। और संस्कृत तो हमारी देखो बहुत हमारी पुरानी भाषा है ही, तो इसलिए इसके अंदर संस्कृत के वर्ड अक्षर भी कुछ जुड़े शब्दवली में। ये देखो इसकी प्रमुख शैली क्या थी, इसमें वीर गाथा थी, इसमें प्रेम भक्ति थी। भक्ति काल के अंदर देखो आदिकाल में क्या है, आदिकाल में वीर गाथा के ऊपर जो भी हमारे कवि होते थे ये सब लिखते थे। भक्ति काल में क्या है, उन्होंने भक्ति और प्रेम के ऊपर और समानता के ऊपर करा। रीत काल में श्रृंगार, ठीक है ना। और हमारे आधुनिक काल में विज्ञान के ऊपर, जो भी हमारे आधुनिक काम चल रहा है उसके ऊपर, और हमारे व्यवहारिक के ऊपर, जो भी हमारे व्यवहार है इंसान का, ठीक है ना, साइकोलॉजी के ऊपर। अब देखो यहाँ से आप ये चार्ट पढ़ लेना। देखो इस चार्ट से क्या है, इस चार्ट से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे देखो, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया रीतकालीन कविता की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। हमें इसमें रीतकालीन, देखो जो रीतकाल में किस तरह से, इस क्वेश्चन का मतलब है रीतकाल में किस तरह की कविता होती थी, हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। और उसका एक सामान्य परिचय देना है। देखो एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से देते हैं, देखो रीत काल की सामान्य प्रवृत्ति का परिचय देते हुए देखो बताना है। देखो स्टार्ट करते हैं, हमारे रीत काल में हमारी किस तरह से कविता लिखी जाती थी। देखो रीत काल में अभी हमने पढ़ा
श्रृंगार रस की कहानियाँ लिखी, कविता लिखी जाती थी। ठीक है ना। एक नायिका नायिका के ऊपर लिखी जाती थी। जो हमारी नायिका होती है वो किस तरह से श्रृंगार करती है, पृथ्वी का श्रृंगार, वो हमारी प्रकृति का श्रृंगार, इस सब के ऊपर क्या है कहानियाँ लिखी जाती थी। और देखो जो हमारा रीत काल था ना वो हमारे तीन कालों में, तीन कालों में विभाजित था। हम कह सकते हैं तीन तरह के उस समय कवि होते थे। पहले हमारे होते थे रीतिवत कवि, दूसरे हमारे होते थे रीति सिद्ध कवि, और तीसरे हमारे होते थे रीति मुक्त कवि। हम रीतिवत कवि और रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको ये तीनों कवि के बारे में लिख कर आना है। पहले हम देखो पढ़ते हैं। देखो हिंदी साहित्य का जो हमारे रीतकालीन समय था ना वो 1650 से लेकर 1850 तक का था। देखो ये जो काल था ना मुख्यतः दरबारी जीवन है ना, इन सब के ऊपर था, जो हमारी काव्य शास्त्रीय परंपरा से प्रभावित था। देखो रीतकालीन कविता की जो मुख्य विशेषता थी ना, इनमें थी रीत अर्थात काव्य रचना की वृद्धि। इसमें अलंकार आते थे, नायिका भेद आते थे। ठीक है, ये सब इसके अंदर आते थे। और मेनली इसमें श्रृंगार की बात होती है। देखो हमारा रीतकाल आ गया। देखो रीतकाल के अंदर हमारे रीतिवत कवि होते थे, रीति सिद्ध कवि होते थे और रीति मुक्त। देखो रीतिवत वध का मतलब देखो बंधे हुए, किसी न वध का मतलब समझो बंधे हुए, कि वो किसी न किसी बाउंड्री से बंधे हुए हैं, वो किसी न किसी चीज़ से, परंपरा से बंधे हुए हैं। तो ऐसे ही आप याद करें। देखो वध कवि का मतलब है बंधे हुए, मतलब कि देखो इन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियम को पूर्ण रूप से पालन किया। देखो इस समय के जो कवि थे ना, वो जो भी शास्त्रों में लिखा था, जो भी काव्य शास्त्रों में लिखा था ना, बस उसी चीज़ को लिखते थे, उनके नियमों को मानते थे। वो अपनी तरफ से ना समाज में क्या हो रहा है, समाज में किस तरह आडंबर फैल रहे हैं, पाखंड फैल रहे हैं, है ना, इन सबको ना देखकर वो बस अपने जो काव्य शास्त्र के नियम है ना उसको ही लिखते थे। और इन्हीं रस का, अलंकार का, नायिका भेद और रीति आदि का क्या है निर्माण करते हुए काव्य रचना करते थे। और इनकी जो कविता थी ना वो शास्त्रीय परंपरा से बंधी हुई थी। ठीक है ना। देखो प्रमुख कवि कौन थे इसमें, केशव दास थे, ठीक है, चित्रामणि थे और मीतराम थे। ये समय और हमारे भूषण जी हो गए, ये सब क्या थे, और धनानंद हो गए, ये सब क्या थे हमारे उस रीतिवत की कवि। देखो रीतिवत कवि थे। रीतिवत कवि आपको समझ में आ गया, वो कवि जो क्या है काव्य शास्त्र नियमों में बंधे हुए हैं, जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखते थे, जो उन काव्य शास्त्र में लिखा होता उसको ही लिखते थे। ठीक है। अब हमारे आगे और देखो अगर कुछ भी हमारे समाज में चल रहा है वो उसको किसी को इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखते थे। ठीक है। अब हमारे आगे रीति सिद्ध कवि। देखो रीति सिद्ध कवि कौन से हो गए, इन्होंने देखो इन कवियों ने भी काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त, देखो इन कवियों ने भी देखो काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त था, इसको माना, परंतु वो ना अपने शास्त्रों में ना कुछ चेंज करते थे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते थे वो। ठीक है ना। अपने भावों को प्रकट करते थे और अधिक विश्वास रखते थे। ठीक है ना। इनमें रीति का भाव और सुंदर समन्वय मिलता था। देखो इसमें उन्होंने अपने काव्य का भी मान रखा और साथ में वो अपने तस्वीर को चेंज करते थे। इसके जो मुख्य कवि हो गए ना वो बिहारी हो गए और खगनानंद और ठाकुर हो गए। ये हमारे क्या थे, हमारे फेमस इसके कवि थे। अब देखो हमारे रीति मुक्त कवि हो गए। रीति मुक्त कवि वो जो बिल्कुल ही मुक्त थे अपने काव्य शास्त्र से, वो इनके बंधनों की परंपरा को बिल्कुल मानते नहीं थे और अपने विचारों को क्या प्रकट करते थे। ठीक है ना। इन कवियों ने काव्य शास्त्र की बंधन परंपराओं को क्या है नहीं माना, इनने बिल्कुल भी नहीं मानता उनको, एकदम अपने स्वतंत्र रूप से हो गए। इनकी कविताएं भाव प्रमुख होती थी, है ना, स्वच्छंद होती थी और क्या है आत्मानुभूति होती थी, पर आत्मानुभूति पर आधारित होती थी। इनमें रीतिकालीन दरबारी प्रवृत्तियों का प्रभाव मिलता है। देखो उसके जो प्रमुख कवि हो गए वो हमारे क्या हैं, ये हमारे इसके प्रमुख कवि हो गए। आप साथ से रेट कर लेंगे। देखो रीतकालीन कविता के सामान्य प्रवृत्ति समझते हैं। देखो पहला होता था श्रृंगार रस की प्रधानता। देखो रीतकाल में जो भी कविता लिखी जाती थी वो कैसे लिखी जाती थी, उनमें श्रृंगार रस की क्या होती थी, प्रधानता होती थी। रीतकालीन कवियों का मुख्य जो रस होता था ना वो श्रृंगार होता था। क्या होता था, श्रृंगार होता था। ठीक है। फिर हमारे यही नायिका भेद का वर्णन, देखो उसमें नायिका के भेद का वर्णन करते थे। ठीक है। इसके अंदर अलंकारों का प्रयोग होता था। रीतकालीन कवि थे ना वो अलंकार योजनाओं का क्या है यूज़ करते थे। फिर आ गया रीति ग्रंथ का परंपरा। देखो इस समय रीति ग्रंथ की परंपराओं का मानते थे। भाषाओं की विशेषता, इस समय क्या है भाषाओं की बहुत ज़्यादा विशेषता होती थी और मुख्यतः ब्रज भाषा में क्या है अपनी कविता लिखी जाती थी। और दरबारी प्रवृत्ति, रीतकाल की कविता में मुख्यतः दरबारों में रची गई थी। जितनी भी कविता थी ना दरबारों में रची गई थी। कवि राजाओं और सम्राटों के, देखो कवि जो थे ना कवि जो हमारे थे वो क्या कहते हैं राजाओं की क्या है प्रशंसा के बारे में लिखते थे, उनके वीर गाथा के बारे में लिखते थे। हमारा आगे छंदों की देखो विविधता प्रयोग। रीतकाल कविता में क्या है विविध छंदों का सुंदर प्रयोग होता था और प्रकृति का वर्णन। देखो मैंने आपको बताया था प्रकृति की श्रृंगार के बारे में बात होती थी तो उसमें प्रकृति वर्णन भी होता था और नैतिक और उपदेशकता में प्रवृत्ति होती थी। अब देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन इसी तरह से दे रखा है। दरबारी प्रवृत्ति होती थी, भाषा की विशेषता, है ना, प्रकृति का वर्णन, छंदों की, ये सब यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। श्रृंगार रस की प्रधानता थी इस समय। ठीक है। रीतिकाल में सबसे प्रमुख क्या थी, प्रवृत्ति श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसमें सहयोग और
जो हमारा संयोग होता है, जो हमारा वियोग होता है ना, दोनों की रूप का वर्णन करते थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, सेम ही आंसर लिखा हुआ है इसका। बस यहाँ पर ये रीति सिद्ध, रीतिवद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीनों कवि के बारे में लिख के आना है, क्योंकि इनसे ही आपको नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे हमको बोल रखा है उपन्यास। जो हमारे उपन्यास होता है ना, उपन्यास के विकास के चरणों का विस्तार से देखो हमें इसमें उपन्यास का बताना है कि उपन्यास का विकास कैसे हुआ। ठीक है ना, पढ़ते हैं। देखो जो हमारा उपन्यास गद्य है वो साहित्य की वह विद्या है जिसमें मनुष्य जीवन, समाज और विचार और भावना, संघर्षों और परिवेश का व्यापक, सजीव और क्रमबद्ध चित्रण करते हैं। देखो उपन्यास एक ऐसी विद्या होती है जिसके अंदर जो एक मनुष्य होता है ना, वो अपने जीवन और समाज और अपने जो उसके विचार हैं, उसके जो भावनाएं हैं, अपने जो उन्हें संघर्ष, अपने जीवन में जो संघर्ष हैं, इन सबको क्या है व्यापक रूप से, बहुत ज़्यादा मतलब विस्तार से, संक्षिप्त में नहीं, बहुत ज़्यादा विस्तार से एकदम सब चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, एकदम अच्छे से सब सारी घटना उतारेगा उसके अंदर। ठीक है, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से, एक सीरियल वाइज कि पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ। ठीक है ना, एकदम सीरियल वाइज उतारेगा, कुछ भी चीज़ें आगे पीछे नहीं करेगा, उसका एकदम अच्छे से चित्रण करता है, इस प्रकार की पाठक को पढ़ते समय लगे कि उसके सामने ही सारी घटना घट रही है। इसी को ही कहते हैं उपन्यास। ठीक है ना, हिंदी में उपन्यास विद्या का विकास क्रमश हुआ। और इसमें सब देखो किस तरह इसका विकास हुआ बताना है। देखो इसका जो प्रमुख उपन्यास के विकास होने के ना प्रमुख 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है हमारा प्रेमचंद्र पूर्व काल, मतलब कि प्रेमचंद्र जी के पहले से। देखो प्रेमचंद्र जी को तो आप सब जानते होंगे। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के एक बहुत मशहूर लेखक है, जिनकी आपने पूस की रात, दो बैलों की कथा, ये सब कहानी आपने पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो देखो जो प्रेमचंद्र है ना, इनके पूर्व काल मतलब कि प्रेमचंद्र से पहले उपन्यास, उसके बाद प्रेमचंद्र काल, जब प्रेमचंद्र थे तो उस समय कैसे उपन्यास। देखो प्रेमचंद्र काल में उपन्यास का स्वर्णयुग कहा जाता है। फिर हमारा प्रेमचंद्र द्योत्य काल, इसके मतलब कि प्रेमचंद्र के बाद का। और फिर हमारा था स्वतंत्रता काल। स्वतंत्रता काल में क्या हुआ, हमारे उपन्यास का किस तरह विकास हुआ। तो देखो इन चरणों के रूप में पढ़ेंगे। ये प्रमुख 4 चरण है। ठीक है ना, उपन्यास क्या है, गद्य की एक विस्तार और सशक्त विद्या होती है। इसमें विस्तार से सब कुछ लिखता है, मानव जीवन का यथार्थ का चित्रण करता है, यथार्थ सब कुछ का चित्रण करता है, समाज, व्यक्ति और परिवेश का सम्मानित प्रस्तुतिकरण करता है, विचार को, भावनाओं को और घटना को क्रमबद्ध विकास करते हैं। यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, अब देखो उपन्यास के विकास के 4 चरण। पहला हमारा चरण क्या है, हमारा पहला चरण है प्रेमचंद्र पूर्व काल। ठीक है, ये अगर आपको डेट याद होती है तो आप ये डेट याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डेट याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप जो ऊपर लिखा है ना ये याद कर लो, प्रेमचंद्र काल। ठीक है ना, ये सब आप स्वतंत्र काल, ये सब आप याद कर लो। ठीक है, देखो जो हमारा प्रेमचंद्र पूर्व काल है ना, ये हिंदी उपन्यास का क्या है, 1 मिनट, हाँ, जो हमारा प्रेमचंद्र पूर्व काल है ना, ये क्या है, हिंदी उपन्यास का क्या है, प्रारंभिक काल माना जाता है, जब क्या है हमारा उपन्यास का क्या है विकास हो रहा था। जिस तरह हिंदी का विकास हो रहा था ना हमारा क्या है संस्कृत भाषा में, उसी तरह क्या है हमारा प्रेमचंद्र पूर्व काल में क्या है इस उपन्यास का विकास हो रहा था। क्या है जो हमारा उपन्यास था वो क्या है छोटा बच्चा था समय, फिर वो आगे हमारा स्वतंत्रता काल में क्या है एक बहुत बड़ा क्या है पेड़ बन गया, मतलब कि पूरी तरीके से विकसित हो गया। ठीक है, तो यही है इसके अंदर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर हमारा प्रेमचंद्र काल आया, इस समय किस तरह से विकास हुआ। फिर हमारा प्रेमचंद्र द्योत्य काल आया, मतलब प्रेमचंद्र के बाद फिर हमारा है स्वतंत्र काल। देखो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो जो प्रेमचंद्र काल था ना, उस समय सामाजिक यथार्थ और आदर्शों का क्या समन्वय आ जाता है इस समय। फिर हमारा जब प्रेमचंद्र की वार्ता काल आया तो उस समय क्या है मनोवैज्ञानिक उपन्यास आने लगे, है ना, प्रकृतिवाद उपन्यास आने लगे, प्रयोगशील उपन्यास आने लगे, और क्या है विकास के ऊपर उपन्यास आने लगे। ठीक है ना, फिर हमारा जब स्वतंत्रता काल आया, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 के बाद, तो उसके बाद हमें बदले समाजों, हमारे समाज के ऊपर हमारे भ्रष्टाचार हो गया, है ना, राजनीति हो गई, तो इन सब के ऊपर क्या है उपन्यास आने लगे। ठीक है, अब देखो प्रेमचंद्र पूर्व काल अच्छे से पढ़ते हैं। देखो इस समय जो उपन्यास की मुख्य प्रारंभिक हुई थी, इस समय देखो समाज सुधार और नैतिक शिक्षा के ऊपर क्या है उपन्यास लिखे जाते थे। समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, देखो जो स्त्री शिक्षा हो गई, बाल विवाह हो गया, बाल विवाह नहीं कराना, इस सब के ऊपर क्या है उपन्यास लिखे जाते थे। और देखो इस समय सबसे ज़्यादा ना उपन्यास जो थे ना वो मनोरंजन के लिखे जाते थे। सबसे ज़्यादा उपन्यास देखो हमारा जो प्रेमचंद्र पूर्व काल हो गया, प्रेमचंद्र पहले काल, इस समय जो हमारे उपन्यास लिखे जाते थे ना वो मनोरंजन के ऊपर ही लिखे जाते थे। ठीक है, फिर हमारे देखो प्रेमचंद्र काल आया। प्रेमचंद्र काल में क्या है देखो गरीबी के ऊपर, शोषण के ऊपर, है ना, किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, स्त्री विवाह के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या है उपन्यास लिखे जाने लगे। हमारा प्रेमचंद्र काल आया, इसमें देखो प्रमुख हमारे प्रेमचंद्र थे, और भी नाम है आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है ना,
अब देखो फिर हमारा आया प्रेमचंद्र द्वितीय काल। इस काल में क्या है, ये काल है प्रेमचंद्र के बाद का काल। देखो इस काल में क्या है, इस काल में और ज़्यादा हमारा क्या है, उपन्यास विकसित हुआ। और इस समय ना उपन्यास मनोवैज्ञानिक के ऊपर आने लगे। जो भी इंसान की एक मनुष्य की साइकोलॉजी होती है ना, वो कैसा सोचता है ना, इन सब के ऊपर क्या है, उसके इमोशंस के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या है, हमारे उपन्यास आने लगे। और उपन्यास का जो क्षेत्र था ना, वो और ज़्यादा विकसित होने लगा। ठीक है, अब फिर हमारा है स्वतंत्रता काल। देखो स्वतंत्रता काल कौन सा काल है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता के बाद देखो जो भारतीय समाज में आए जो बदलाव, जो भी देखो पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय वैसे हमारे क्या है, हमारे उपन्यास है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उस समय देखो हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में काफ़ी सारे चेंज आए थे, काफ़ी सारे। हमने देखा कि क्या कहते हैं, एक नई राजनीतिक पार्टी बनी है। ठीक है, अब वो भ्रष्टाचार कर रही है या अच्छे काम कर रही है ना, क्या क्या बदलाव आए, इन सब के ऊपर हमारे क्या है, मेनली हमारे उपन्यास आने लगे। और सबसे ज़्यादा उपन्यास राजनीति के ऊपर आने लगे। जो भी समय राजनीति होती थी, राजनीति के ऊपर उपन्यास आने लगे। भ्रष्टाचार के ऊपर उपन्यास आने लगे। ऐसे उपन्यास क्या है, हमारी स्वतंत्रता काल की बात आए। ठीक है ना, जो भी हमारी जो भारतीय समाज में जो भी बदलाव आए थे ना, उनके ऊपर क्या है, उपन्यास का चित्रण होने लगा। ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन का यथार्थ चित्रण करने लगे। मध्यवर्गीय जो हमारा जीवन हो गया, उसकी जटिलता पे कैसे एक मध्यवर्गीय, एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है, उसके ऊपर उपन्यास आने लगे। हमारी जो राजनीतिक हो गई, हमारी बेरोजगारी हो गई, हमारा युद्ध हो गया, वैश्वीकरण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इन सब के ऊपर क्या है, हमारे उपन्यास आने लगे थे। आई थिंक आपको ये चारों के चारों काल समझ में आए होंगे उपन्यास के बारे में। ठीक है ना, देखो यहाँ पर एक अच्छा सा फ्लो चार्ट दे रखा है, जिस फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ये आपको दे रखा है अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से रीड कर लेना। देखो मैं ये रीड इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, वही सारे यहाँ पे लिखा है। तो देखो टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और मैं जल्दी भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और एक बात और, देखो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। देखो मेरी अपने पहले वीडियो देखी होगी, नहीं तो आप ना मेरी पुरानी वीडियो देखो, उसके कमेंट सेक्शन पढ़ो। उस पर ना काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर आपकी वीडियो में से ना आवाज़ बहुत आ रही है। इमोशनल इंटेलिजेंसी की मेरी वीडियो थी, उसके ऊपर भी कमेंट आया कि बहुत ज़्यादा लाउडली साउंड आ रहा है, इसमें हम कैसे पढ़ पाएँ। देखो अब मेरे पास कोई अच्छा स्पीकर तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही ईयरबड्स लगा के वीडियो शूट करता हूँ। तो अब आवाज़ ना आए इसके लिए ना मैं रूम बंद करके, पंखा बंद करके वीडियो शूट करता हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य का की वीडियो शूट करी है, अब ये बी की वीडियो है। ठीक है, लगातार मतलब कि ऐसा 3 घंटे से हो गए मेरे को बैठे हुए, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एकदम पंखा बंद करके। भाई पूरे एकदम भीग चुका हूँ। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बस और कुछ नहीं चाहता, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहों के आधार पर गुरु के महत्व को रेखांकित कीजिए। देखो हमें मेनली इसमें कबीर के बारे में बताना है। इसको पढ़ने से पहले हम कबीर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो कबीर जी की भक्ति भावना कैसी थी, हम इसको पहले पढ़ देते हैं। ठीक है ना, देखो जो हमारे कबीरदास थे ना, वो निर्गुण भक्ति के एक महान संत थे। निर्गुण भक्ति आप जानते हो, निर्गुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें जो हमारे निर्गुण भक्ति को मानने वाले जो भी हमारे कवि संत होते हैं ना, वो उनका मानना होता है जो भगवान है ना, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई आकृति नहीं है, वो किसी कोख से जन्मे नहीं है, उनका कोई भी आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। वो जो भगवान है ना, वो कण कण में है, मतलब कि वो हर जगह विद्यमान है, वो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। ठीक है ना, उनका कोई रूप नहीं है, वो अनंत है, मतलब कि हमारे अंदर है, उनका कोई रूप नहीं है, पर वो हमारे भीतर है। तो वो ये मानते थे। ठीक है, साथ में देखो निर्गुण भक्ति और भगवान का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, और वो जो ये हमारे निर्गुण भक्ति होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे जो कबीरदास थे वो कैसे थे, निर्गुण भक्ति के संत थे। मतलब कि वो नहीं मानते थे कि भगवान का कोई आकार है, कोई आकृति है, या भगवान किसी मूर्ति में बसते हैं, या भगवान मस्जिद में रहते हैं, कि भगवान मंदिर में रहते हैं, कि भगवान किसी दरगाह में रहते हैं। ठीक है, ये सब भगवान इस जगह नहीं रहते, वो ये सब नहीं मानते थे। ठीक है ना, उनकी भक्ति भावना कैसी थी, मानवता पे थी, और प्रेम पे थी, और समानता और सत्य पर आधारित थी। देखो जो हमारे कबीर जी थे ना, वो एकदम मानवता पे थी। ठीक है ना, वो मानवता को सबसे ऊपर रखते थे, समानता को रखते थे ऊपर, कि कोई भी ऊंच नीच जाति पाति वो इन सबको नहीं मानते थे, वो प्रेम को मानते थे। उनका मानना था कि अगर कोई किसी इंसान के हृदय में प्रेम है, तो वो ही एक सच्चा भक्त है। ठीक है ना, और क्या है, सत्य पे, वो सत्य होना चाहिए, इस पर आधारित थी। देखो वह किसी भी कर्मकांड को, जाति पाति को और ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें हृदय में प्रेम हो। क्या हो, जिसमें हमारे हृदय में प्रेम हो, हमारी वाणी में सत्य हो, कि हम सत्य बोले, और जीवन में क्या है, साधना हो, वही सच्ची भक्ति है। ना कि हमारे कर्मकांड हो गए, हमारे भारी दिखावे हो गए, जैसे कि तिलक लगाना। कबीर जी का मानना था, अगर कोई इंसान तिलक लगाता है, माला जप करता है, या भगवा कपड़े पहनता है, या व्रत रखता है, मस्जिद जाता है, मंदिर जाता है, रोज़े
लगता है, तो ये जागरण करवाता है, कीर्तन गाता है, माला जप करता है, तो ये सब सच्ची भक्ति नहीं है, ये भारी आडंबर है। ये सब ना वो इंसान दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, वो सच्ची भक्ति नहीं कर रहा है, वो भगवान का भक्त नहीं है, वो बस दिखाने के लिए सब कर रहा है, वो दिखावटू भक्ति है। कबीर जी का ऐसा मानना था, ये मैं नहीं बोला, ये सब क्या है, कबीर जी का मानना था। कबीर जी कहते थे इन सब से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें भक्ति करनी है तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, तुम्हारी वाणी इसमें सत्य होना चाहिए, और क्या है तुम्हारे जीवन में क्या है, साधना होनी चाहिए, और तुम किसी भी ऊंच नीच को नहीं मानो, जाति पाति को नहीं मानो, तभी तुम एक सच्चे भक्त हो। तो कबीर जी का ये मानना था। ठीक है, अब देखो कबीर जी की भक्ति भावना का प्रमुख आयाम क्या है। देखो निर्गुण भक्ति के, देखो जो कवि थे वो निर्गुण भक्ति के कवि थे, आपको पता है ना। और देखो आडंबर और पाखंड के वो विरोध थे, कबीर जो थे आडंबर और पाखंड के क्या है, विरोधी थे। कबीर जी का यथार्थ था माला जप करना, देखो पूजा पाठ करना, रोजे नमाज आदि ब्रह्मचर्य, वह ये सब क्या है, ये सब व्यर्थ कहा है। वह कहते हैं कि ईश्वर पाने के लिए आपको मन की शुद्धि आवश्यक है। क्या है, आपको ईश्वर पाने के लिए क्या है, मन की शुद्धि क्या है, आवश्यक है। और देखो प्रेम और आंतरिक शुद्धता का बल, देखो कबीर के अनुसार भगवान प्रेम से मिलते हैं, किससे, प्रेम से, ना कि दिखावे से, वह हृदय की सच्ची भक्ति से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। देखो समानता और मानवता की भावना, देखो कबीर सभी मनुष्य को बराबर मानते हैं और उनके लिए कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। वह जाति पाति और छुआछूत के बिल्कुल विरोधी है, वो बिल्कुल एकदम विरोधी थे। और उनके जो भी वो भी अब आपने जो दोहरे लिखते थे ना, दोहरे में बड़े कटाक्ष रूप से ताने कस के वो समाज को इन सब चीज़ का एहसास दिलाते थे। ठीक है, देखो गुरु का महत्व, अभी देखो ऊपर जो टॉपिक था वो गुरु के महत्व के बारे में था ना, अभी हम अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ देते हैं। वो जो कबीर के अनुसार जो गुरु है ना, वो ईश्वर से ही बड़ा माना जाता था। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कबीर का गुरु का महत्व का है। वो बहुत मतलब कि जो कबीर जो थे ना, वो ईश्वर को गुरु से भी बड़ा मानता, ईश्वर से ही बड़ा मानते थे, कहते थे कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अब देखो कबीर की भक्ति भावना, निर्गुण निर्गुण और निराकार थे। ठीक है ना, वे ईश्वर धर्म को नहीं मानते थे, वो प्रेम दया और करुणा को ही सब मानते थे। देखो कबीर की भक्ति भावना ये सारा आप यहाँ से पढ़ लेना। देखो कबीर की भाषा कैसी थी, देखो ये फ्लो चार्ट आपको बना रखा है, ये जो फ्लो चार्ट आपको जो दे रखा है ना, यही सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा है। आपको फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में बनाकर आना है। देखो मैं आपको हर क्वेश्चन, आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको फ्लो चार्ट बना के आना है, बिकॉज देखो अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हो, देखो भी आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो आपको अपने हर क्वेश्चन में ना फ्लो चार्ट बना के आना है। पता है फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, फ्लो चार्ट बनाने से आपका जो आंसर है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता है। टीचर को लगता है भाई ये बच्चे ने आंसर कितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा है, और साथ में फ्लो चार्ट देखकर उसे पता लगता है कि इस बच्चे को ना प्रॉपर आंसर की नॉलेज है, कि इसे पता है कि आंसर में है क्या, तो आपको फ्लो चार्ट को देखकर पता है नंबर दे देगा आपको। ठीक है ना, यही नंबर दे देगा। आप देखो आपने यहाँ फ्लो चार्ट ना रखा है, एनी पॉइंट को नीचे डिस्क्राइब कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ साइड में कर रखा है, आप नीचे करोगे अपने कॉपी में डिस्क्राइब, उससे क्या है टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो आपको फ्लो चार्ट बनाकर आना है। ठीक है ना, देखो उनकी क्या है, साधु भाषा थी। देखो हमने अभी जब हमने हिंदी की विकास यात्रा पढ़ी थी, तो हमने कहा था ना भक्ति काल में क्या है, और जो भक्ति काल जब चल रहा था तो उस समय की भाषा को साधु भाषा कहते थे। देखो तो हमारे जो कवि थे ना, उनकी भाषा साधु भाषा थी। ब्रज भाषा में वो करते थे, राजस्थानी भाषा में, पंजाबी फारसी भाषा में भी उनने अपने शब्द, अपनी जो कहानियाँ वो दी हैं, और पूर्वी हिंदी में भी और अवधी में भी। ठीक है, देखो उनकी भाषा सरल थी। ठीक है ना, सरल और सहज लोग भाषा का प्रयोग करते थे वो। ठीक है, सब लोग आसानी से समझ रहे, वो अपनी भाषा के अंदर मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब चलो जो हमसे क्वेश्चन पूछे कितना ये पढ़ते हैं। देखो कबीर के दोहरों के आधार पर गुरु के महत्व को रेखांकित किए थे। देखो जो कबीर थे ना, कबीर दास की जो भक्ति कबीर काल जी थे ना, वो भक्ति काल के एक महान कवि थे। क्या थे वो, भक्ति काल के क्या है, एक महान कवि थे। उन्होंने अपने दोहरों में गुरु की महिमा का गुणगान किया है, और कबीर जी के अनुसार गुरु वह सच्चा मार्गदर्शन है जो हमें अज्ञानता, जो हमारे अज्ञान होता है ना, अज्ञान के अंधकार को निकाल कर ज्ञान का प्रकाश की ओर ले जाता है। हमें अज्ञानता की जो अंधकार है ना, उसको निकाल कर हमें ज्ञान के प्रकाश के ऊपर ले जाता है, और ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है, वह है गुरु। जो हमारे कबीर जी थे ना, वो गुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनका मानना था, देखो आपने एक कहावत सुनी होगी कि आपके सामने भगवान खड़े हैं या गुरु खड़े हैं, तो आप सबसे पहले किसके पैर छूओगे, तो आप सब कहते हैं कि गुरु के पैर छूएंगे। तो ये बात भी हमारे कबीर जी ने ही कही थी कि अगर मेरे सामने भगवान खड़े हैं और गुरु खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचाया है। ठीक है, अब देखो गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ हैं। देखो जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो ईश्वर से भी क्या है, श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए। देखो यहाँ पे एक उन्होंने धोरों में कहा है, देखो गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए। देखो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिहो बताए। देखो हमें क्या अपने गुरु के पैर छूने। देखो यथार्थ, यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का क्या है, मार्ग दिखाते हैं। आया आपको समझ में। अब देखो दूसरा है, गुरु अज्ञान का अंधकार को दूर करते थे। जो हमारे गुरु होता है ना, वो अंधकार का जो
अज्ञान का जो अंधकार होता है ना, हमें हमें कुछ भी नहीं पता, उसका जो अंधकार होता है उसको दूर करता है, हमारी अज्ञानता से हमको ज्ञान की तरफ ले जाता है। कौन? हमारे गुरु। देखो, सतगुरु की महिमा, अनंत अनंत किए उपाय, लोचन अंत उधाड़ियाँ, अनंत दिख बना हरे। देखो, अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसमें गलती थी तो यार माफ़ करना, दिल से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। देखो इसका भावार्थ क्या हुआ? देखो, सच्चा गुरु हमारी आंखें खोल देता है। जो हमारे सच्चे गुरु होते हैं हमारी आंखें खोल देता है। वह अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और हमें क्या है, जीवन का सही रास्ता दिखाता है। अब देखो, तीसरा हमारा गुरु सही जीवन का मार्ग दिखाते हैं। देखो, जो गुरु है ना, वो सही जीवन का मार्ग दिखाता है। वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, वो हमें कभी ऐसा रास्ता नहीं दिखाएंगे जिससे हम भटकेंगे, ठीक है ना। कबीर जी कहते हैं कि गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते। जो गुरु होते हैं ना, वो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि वह सच्चे आचरण, सच्चे विचार और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमारे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं कि हमारा चरित्र कैसा होगा, और हमारे जीवन को क्या सफल बनाते हैं। गुरु आत्मज्ञान करते हैं। जो हमारे, देखो, गुरु हमें यह बताते हैं कि कौन है हमारे जीवन का क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य, और हम किस रास्ते पर चलना चाहिए। वह हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। देखो, गुरु का महत्व देखो चित्रण के द्वारा बताया। देखो, गुरु देखो अज्ञानता को नाश करते हैं। आपको देखो, आपको ये जो फ्लो चार्ट है आपको बनाकर ही आना। देखो, मैंने आपको हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, दूंगा मैं, क्योंकि देखो मुझे पता है अभी आपको फ्लो चार्ट का, देखो काफ़ी सारे बच्चे हैं हाँ बना के रहेंगे, पर वो एग्जाम में क्या है समझ में नहीं आएगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाए। तो मैंने आपको हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, सत्य, प्रेम और सदाचार की शिक्षा देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से पढ़ना है। ज्ञान का प्रकाश देते हैं। जो गुरु गोविंद दौरोग, देखो ये सब आपको दोहरे पढ़ लेना है यहाँ से। अब देखो, कवि के अनुसार सच्चे गुरु की विशेषता। पहली विशेषता है ज्ञान का प्रकाश। जो हमारा गुरु होता है वो ज्ञान का स्रोत होता है, अज्ञानता का नाश करता है, ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दिखाता है गुरु हमारा, है ना। शिष्य का चरित्र और निर्णय करता है, और सत्य, प्रेम और सदाचार की क्या है शिक्षा देता है। और हमारे गुरु, देखो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप फटाफट सब्सक्राइब करके कमेंट करो नोट्स, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बहुत अच्छा है, इसमें हमें केवट प्रसंग का व्युत्पात लिखना। देखो, इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं पहले, ओके, एक मिनट, हाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तुलसीदास के काव्यों में अभिमान लोक मंगल की भावना पर विचार डाले, अथवा राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास के साधना का निर्धारित किए। देखो, जो तुलसीदास जो थे ना, पहले हम तुलसीदास के काव्यों में अभिव्यक्त लोक मंगल की भावना समझेंगे। देखो, जो तुलसीदास जो कवि थे ना, वो भक्ति काल के एक महान संत कवि थे। उनकी जो प्रमुख कृति थी ना, वो रामचरितमानस। उन्होंने रामचरितमानस लोक मंगल की भावना लिखी। देखो, लोक का मतलब होता है समाज, मंगल का मतलब होता है कल्याण, मतलब पूरे समाज का कल्याण करना, ये वो मानते थे। देखो, उनकी लोक मंगल की भावना कैसी थी, वो सर्वहित की भावना थी कि सबका कल्याण हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। फिर थी रामराज की परिकल्पना। देखो, तुलसीदास ने रामराज का वर्णन किया है, यह सब सुखी, निरोग और निर्भय रहता है। समानता का सद्धर्म दिखाया था तुलसी जी ने। तुलसी के काव्यों में जाति, वर्ग और लिंग का क्या भेदभाव नहीं था, वह इन सबका विरोध करते थे। धर्म और नीति का प्रसार। देखो, जो हमारे उन्होंने मर्यादा, सत्य और अहिंसा, दया और क्षमा, सेवा जैसे मानव मूल्य का क्या सर्वव्यापी बताया है। फिर है हमारा दिन दुखिया की प्रीत करुणा। देखो, तुलसीदास ने राम दीन दयाल बताते हुए जो शबरी केवट और जो हमारा केवट आदि का प्रति प्रेम दिखाया है। देखो, हम केवट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर केवट प्रश्न के ऊपर क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और देखो, आपको 101% आपको केवट प्रश्न के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो, अब यहाँ से लोकमंगल आप फटाफट से पढ़ लो, ठीक है ना। सर्वहित, है ना, रामराज, समानता, ये सब उन्होंने दिखाया था। केवट प्रसंग ये सब उन्होंने दिखाया था। अब देखो, राम भक्ति की परंपरा। आप देखो, ये समझ लो, जो हमारे जो तुलसीदास थे ना, वो राम भक्ति, बहुत बड़े राम भक्त थे, ठीक है ना। जो राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने राम भक्ति को जन जन तक पहुँचाया, और इसे क्या है, लोक भाषा में सरल रस और प्रभावशाली रूप से दिखाया। तुलसीदास ने भक्ति काव्यों में सर्वव्यापी और शिखर कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस और कहते हैं कवितावली और गीतावली, ऐसे बहुत सारे रचना करी हैं। उनकी जो रचना थी ना, रामचरितमानस, रामकथा और लोक भाषा में अमर कर दी। तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाया है, ठीक है। ऐसा आपसे पढ़ देना। आप देखो, जो मेन क्वेश्चन था ना हमारा, हम उसे रीड करते हैं जो हमसे पूछा गया था।
प्लीज़ यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। पूरा फेस पे ना पूरा पसीना पसीना आ रहा है, मतलब कि यार क्या बात करूँ बताओ। अगर मैं पंखा चला लूँगा ना तो पंखे की बस शोर आएगा और सच में यार दिक्कत होती है उससे। मैंने खुद वीडियो एक्चुअली मेरी बहन ने वीडियो वॉच करी थी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो वो खुद बता रही थी सच में बहुत शोर आ रहा था। मैंने खुद वॉच करी थी, सच में बहुत शोर आ रहा था पंखा चलने का। अब क्या कर सकते हैं भाई, अभी तो कोई महंगा माइक नहीं है, जब तक एयरबड से शूट करनी पड़ेगी, एयरपोर्ट से, वो भी लोकल वाला है एक्चुअली फ़ोन खरीदा ना उसके संग फ्री मिले थे वो वाले हैं, उससे शूट कर रहा हूँ। पंखा चलाया तो आप लोगों को दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, बस आप सब्सक्राइब कर दो यार, सारी दिक्कत परेशानी एकदम ठीक हो जाएगी। और आप फीडबैक दे देना, आप अगर फीडबैक देते हो ना तो भाई यार सच में क्या ही मज़ा आ जाता है अगर आपका फीडबैक देकर, बहुत ज़्यादा। तो फीडबैक दे देना। चलो केवट प्रसंग का पढ़ते हैं। केवट प्रसंग क्या, देखो केवट प्रसंग पहले हम ना एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। देखो केवट प्रसंग है क्या, देखो जब राम जी वनवास के लिए जा रहे होते हैं ना, तो उनको नदी पार, गंगा नदी, उनको ना नदी पार करनी पड़ती है। अब नदी पार करनी होती है ना, तो वही केवट से बोलते हैं कि हमको नदी पार करवाओ। अब जो केवट जो होता है ना, वो राम जी से बोलता है, वो राम जी को मतलब कि तैयार हो जाता है राम जी को नदी पार कराने के लिए। पर वो केवट चाहता था ना कि वो ना राम जी के ना जो पैर है ना, पैर छुए और उनसे आशीर्वाद ले। तो केवट ना एक उनसे मतलब कि बात बोलता है कि तुम्हारे स्पर्श से अहिल्या पत्थर से क्या है एक स्त्री बन गई, कहीं तुम मेरी इस नाव पर पैर रखोगे, कहीं मेरी नाव जो है ना वो कहीं स्त्री ना बन जाए, तो मैं तुम्हारे पैर को छूना चाहता हूँ, है ना। वो ऐसा बोलता है, फिर वो क्या है राम जी को क्या है नदी पार करा देता है। जब राम जी को नदी पार कराता है ना, तो नदी पार कराने के बाद अब जो राम जी थे ना, वो ना उसे ना कुछ वेजेस देना चाहते थे। किसे, केवट को वेजेस मतलब कुछ श्रमिक कुछ मजदूरी देना चाहते थे। अब उन्हें भाई उसे नदी पार कराई है, श्री राम जी को नदी पार कराई है, तो राम जी का कर्तव्य तो बनता है ना, तो वो उन्हें क्या है वेजेस मतलब कि मजदूरी देते हैं केवट को। तो केवट जो है ना मना कर देता है वेजेस लेने से। और नहीं, पहले तो क्या है कि जो सीता जी होती है ना, राम जी के पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो सीता जी उनके मन की बात समझ जाती है कि राम जी परेशान है, क्योंकि उन्हें क्या है केवट को क्या देनी है, केवट को मजदूरी देनी है। तो सीता जी अपनी अंगूठी उतारती हैं और उनको क्या है, हाँ, तो जो सीता जी थी ना, रिंग उतार के ना राम जी को दे देते कि आप ये केवट को दे दो। तो जब केवट को रिंग देते तो केवट जो है ना मना कर देता है वो रिंग लेने से। वो कहता है कि नहीं, मुझे आपके चरणों को छू के आपका आशीर्वाद लेना है। तो बस छोटी सी यही कहानी थी, ठीक है, जो आपको मैंने बताई। अब चलो पढ़ते हैं। देखो जब भगवान राम जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलते हैं, तब वे गंगा नदी के तट पर पहुँचते हैं। नदी पार करने पर, एक मिनट, नदी पार करने के लिए उन्हें नाव की आवश्यकता होती है। वहाँ एक नाविक केवट अपनी नाव लेकर खड़ा था। भगवान राम उससे नदी पार करने के लिए कहते हैं। केवट तुरंत नाव नहीं लाता, वह विनम्रता से कहता है कि अ, उसने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री बन गया था। क्या है, अहिल्या की बात होती है। अहिल्या जो थी ना, वो पत्थर, उनके श्राप, उन्हें क्या है, उनको श्राप मिला था कि पत्थर बनने का, और उन्हें कहा था कि आप पत्थर से स्त्री जभी बनोगी जब आपको श्री राम जी स्पर्श करेंगे। तो यही बात थी, ठीक है ना, राम जी से स्पर्श करते तो वो स्त्री बन जाती है। यदि आपकी चरण रज मेरी नाव पर पड़ गई तो कहीं मेरी नाव भी मनुष्य ना बन जाए। ये देखो केवट बोलता है। अभी केवट ना जानबूझ के ऐसा बोलता है, ठीक है ना, वो चाहता है कि श्री राम जी उसके संग जाए, उनका आशीर्वाद मिले, पर ये बात क्या जानबूझ कर बोलता है, तब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए केवट पहले भगवान राम के चरणों को अपने हाथों से क्या है धोता है, ठीक है ना। उसे कहता है, मेन उसे यही उसका अंदर था कि मैं भगवान श्री राम के पैर स्पर्श करूँ, उनके पैर धोऊँ, वो यही चाहता था। और वह बड़े प्रेम और श्रद्धा से क्या उनके पैर धोता, उनके पैर क्या है चरण पर खारता है। चरण धोने के बाद वह अत्यंत श्रद्धा और भावना से सीता माता और लक्ष्मण को नाव में बैठा के गंगा नदी पार कराता है, ठीक है ना। नदी पार कराने के बाद जब सीता जी उसे उपराई किराया देना चाहती थी, तो वह क्या है केवट विनम्रता से मना कर देता। देखो जब उन्हें किराया देने की बात चलती तो क्या है, वो विनम्रता से काफ़ी मना कर देता है। वह कहता है कि एक नाविक दूसरे नाविक से किराया नहीं ले सकता। जैसे मैंने आपको नदी पार कराई है, वैसे ही आप मुझे जीवन रूपी भव सागर से पार लगा दीजिए। वो ऐसा बोलता है, ठीक है ना। केवट की सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर जो भगवान राम होते हैं ना, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। यही थी हमारा केवट प्रसंग। आई थिंक आपको केवट प्रसंग समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है केवट प्रसंग, ठीक है ना। मुझे पढ़ के खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब देखो केवट प्रसंग की देखो प्रतिपाद मुख्य भाव देखो यहाँ लिख रखे हैं। पहले देखो इसका जो मुख्य भाग है ना, विशेषता है, वो है सच्ची भक्ति। देखो जो केवट होता है ना, वो जानबूझ के उनसे कहता है कि तुम्हारे स्पर्श, श्री राम जी के स्पर्श, आपके स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गई, कहीं मेरी नाव मनुष्य ना बन जाए। वो इसलिए ऐसा कहता है ताकि वो श्री राम जी के चरण छू सके, उनके पैर धो सके, ठीक है। वो इसलिए ऐसा बोलता है, ठीक है। केवट भगवान राम को अपने आराध्य मानता है। क्या मानता है? अपना आराध्य मानता है, और आराध्य मानता है उनकी निष्काम और सच्ची भक्ति करता है। सेवा भाव का महत्व देखो, केवट भगवान के शरण धोकर उनकी क्या है सेवा करता है, और यह अपने
सौभाग्य मानता है, ठीक है ना। समानता का आदेश, देखो भगवान राम एक साधारण नाविक, देखो जो भगवान राम थे वो भगवान राम है, तब भी वो क्या है, एक साधारण से नाविका के नाव में बैठ कर जाते, तो वो क्या है, उस समय वो संदेश दे रहे होते हैं समानता का, ठीक है ना। फिर है विनम्रता और प्रेम, देखो केवट का व्यवहार विनम्रता, बहुत श्रद्धापूर्ण और प्रेम से भरा हुआ था। त्याग और निस्वार्थ सेवा, देखो केवट किराए लेने के लिए मना कर देता, देखो जो केवट होता है ना, श्री राम देखो सीता माता की इतनी अच्छी अंगूठी लेने के लिए मना कर देता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, निस्वार्थ सेवा करता है, भगवान और भक्ति का, देखो इसके अंदर केवट प्रसंग के अंदर हमको भगवान का और एक भक्त का ना निस्वार्थ प्रेम दिखता है, एक बहुत गहरा प्रेम दिखता है, ठीक है ना। इस प्रसंग में भगवान और भक्त के बीच एक गहरा प्रेम एक बहुत अच्छा वात्सल्य और आत्मीयता दिखाई देती है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा केवट प्रसंग। देखो संक्षेप में देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो संक्षेप में इसलिए रखा है ताकि आप कैसे का फ्लो चार्ट बना सको, ठीक है ना। सच्ची भक्ति, पहले हम ये पढ़े थे केवट प्रसंग से मिलने वाली शिक्षा, देखो सच्ची भक्ति, सेवा श्रेष्ठा, निस्वार्थ सेवा, है ना। सही मनुष्य एक समान ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, विनम्रता और प्रेम और श्रद्धा, और सेवा और श्रद्धा से फल अवश्य मिलता है। देखो गंगा तट पर माता सीता लक्ष्मण पहुँचते हैं, केवट नाव चला के ले जाता है, चरण धोता है, ठीक है ना, और किराया निकलना मना कर देता है। आपको ये क्या एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है। आपको ऐसा पढ़ के अपने एग्जाम में बना कर आना, आपको डेफिनेट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। निष्कर्ष आपको पता ही है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सब आपको यहाँ पे लिख देना है निष्कर्ष में। देखो निष्कर्ष इसलिए रेडी करा, टाइम वेस्ट होगा। देखो जो निष्कर्ष में हमने जो पढ़ा ना वही आपको लिख देना। देखो यहाँ पे 4 लाइन लिखी, अपने एग्जाम में 5 6 7 8 कितनी भी लाइन लिख के आ जाना, ठीक है। अयुब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमारे नर हो ना निराश कर मन को, देखो ये हमारी एक बहुत ज़्यादा अच्छी कविता है, ठीक है ना, जिसमें हम बनाया कि हमें मनुष्य को क्या है कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर उसके जीवन में दुख सुख आए हैं ना, तो उसे मतलब कि उसे हमेशा वो दुख सुख में नहीं रहना है, उसे उससे बाहर निकल के ना अच्छे काम करने हैं। हर एक नई सुबह एक नया चैप्टर लेकर आती है। तो बस यही बताया इसके अंदर, एक मोटिवेट एक अच्छी सी स्टोरी है। देखो यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली चरण ठाकुर मैथिली चरण गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। तो काव्य जो कि कविता है ये किसके, मैथिली चरण गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। और ये कविता हमें हमारे जीवन में निराशा को त्याग कर, किसको, निराशा को त्याग कर आत्मविश्वास, धैर्य और परिश्रम के साथ क्या है आगे बढ़ने की क्या है प्रेरणा देती है, ठीक है ना। एक अच्छी स्टोरी। देखो कविता का संक्षिप्त तो हम भावार्थ समझते हैं। देखो कवि मनुष्य से कहता है, जो कवि है ना मनुष्य से कहता है, हे मानव कभी भी अपने मन को निराश मत करना, तो कभी भी अपने मन को निराश मत करना। जीवन में सुख दुख हानि लाभ सफलता असफलता आती रहती है। देखो हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, कभी हानि होगी कभी लाभ भी होगा, सफलता और असफलता आती ही रहेगी। जैसे कि देखो अगर आप और देखो इन परिस्थितियों में घबरा के बैठना उचित नहीं है। निराशा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रुता होती है। मान लो बाई चांस आपकी बैक आ भी जाती है, तो आपको ना उससे परेशान नहीं होना कि बैक आगे क्या होगा। आपको आगे और जो सब्जेक्ट बचा आपको आगे अच्छा करना है, आगे वाले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा करो और अच्छे नंबर लाओ और उस बैग को अच्छे नंबर के संग निकालो, ठीक है ना। आपको बस ये नहीं सोचना मेरी बैग आ गई मैं आगे कैसे पढ़ूंगा, हाँ आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है ना। जो व्यक्ति निराश हुए बिना, और देखो एक बात और, निराशा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रुता होती है। अगर हम निराश बैठे रहेंगे ना, हम परेशान रहेंगे, तो वो क्या है हमें अंदर ही अंदर और ज़्यादा खोखला करती रहेगी, जिससे क्या बाद में हमारा ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। और देखो जो व्यक्ति निराश हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, धैर्य रखता है और निरंतर श्रमिक मेहनत करता रहता है, वह एक दिन अवश्य सफल होता है। और जीवन में संघर्ष की सफलता ही सबसे पहली सीढ़ी है। देखो सफलता ही सबसे बड़ी सीढ़ी है। देखो जो व्यक्ति जो है ना निरंतर काम करता रहता है, उसके जीवन में सुख दुख ये सब आता रहा, पर वो अपना काम करता जा रहा है, अपना कर्म करते जा रहा है, उससे डेफिनेट एंड में अच्छी सफलता मिलती है। कवि की पंक्ति देखो, ना हो ना निराश कर मन को, कुछ काम करो, जग में रहता है कौन यहाँ पर, जो नहीं हुआ किसी काम का, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करो, बस कोई ना कोई काम करो किसी ना किसी रूप में। देखो देखो निराश नहीं रहना है, कुछ ना कुछ काम करना ही। जगत में कौन कहाँ पर, देखो जगत में कौन कहाँ पर है जो नहीं कर रहा कोई काम, जगत में ऐसा कौन है जो कहीं भी काम नहीं कर रहा है, वो ये कह रहे हैं। और किसी ना किसी रूप में, देखो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई, तो भाई तुम काम करो, कुछ ना कुछ काम करो। तो यही हमारा कवि बोलता है, बहुत अच्छी प्यारी कविता है, ठीक है ना। चलो अब कविता का क्या है प्रतिपाद देखते हैं, मुख्य भाव देखते हैं। देखो पहला है कवि जो हमारा कहना चाहता है निराशा का त्याग। हमें सबसे पहले क्या निराशा को त्यागना चाहिए। कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा को क्या है व्यक्ति को क्या है उसका उत्साह नष्ट कर देती है, उसकी शक्ति खत्म कर देती है। फिर आत्मविश्वास का महत्व, देखो कवि इस कहानी के माध्यम से बताता है कि आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कितना ज़्यादा महत्व है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई का क्या है सामना करता है, निरंतर
परिश्रम। देखो हमेशा हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके क्या लगातार परिश्रम मेहनत करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करती रहनी है। डेफिनेट आपको लास्ट में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आपने जो सोचा होगा वो सब पूरा होगा, ठीक है ना। फिर है धैर्य और साहस। देखो हाँ, कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। यही क्या है, यही गुण मनुष्य को मजबूत करता है, ठीक है ना। कर्म का महत्व। देखो भाग्य के भरोसे बैठे बजाय, देखो हमें भाग्य के भरोसे कि यार हो जाएगा, अगर मेरे कहते हैं ना काफ़ी लोग, देखो अभी हमारे ना सोसाइटी में और काफ़ी लोग पता है क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना, ये ना किस्मत का खेल है, अगर किस्मत में होगा तो लग जाएगी, नहीं भाई ऐसी किस्मत में लग जाएगी क्या, तो मेहनत नहीं करोगे तो कैसे लग जाएगी, बस वही सोचता है किस्मत में तो लग जाएगी। और अगर किसी की लग जाए तो भाई उसकी किस्मत तेज है, भाई उसकी किस्मत तेज नहीं, उन्होंने दिन रात मेहनत करी है। जब तुम खेल लेते पबजी बजा रहे थे ना, इधर उधर घूम रहे थे तुम, तो उस समय बंदा वो मेहनत कर रहा था, तो उसकी किस्मत का खेल, अपनी किस्मत खुद बदली है, ठीक है। तो देखो भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बजाय कर्म करते रहना चाहिए, हमें कर्म करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा भाई, तो मतलब कि तुम्हारे भाग्य में आई, तुम बिना मेहनत के आईएएस थोड़ा ना बन जाओगे, हैं मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी ना, तो बस। फिर है आशीर्वाद और दृष्टिकोण। देखो जीवन में हमेशा आशा और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, यही सफलता का क्या है, आधार है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी, बहुत ज़्यादा प्यारी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी। देखो कविता की निहित संदेश देखो, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक हमें सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, निरंतर मेहनत करनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, बिना कर्म के तो फल नहीं मिलेगा। ये तो हमारे श्री कृष्ण भी भगवद गीता के अंदर कहते हैं। धैर्य साहस और सकारात्मक सोच हमें सफलता की कुंजी होती है। जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है, ना होना निराश, करो मन को। कविता का मुख्य प्रतिपाद यह है कि मनुष्य को जीवन में कठिनाइयाँ से घबराना नहीं चाहिए, उसे आत्मविश्वास और धैर्य और साहस से निरंतर परिश्रम करना चाहिए, है ना। अब देखो ये आपको ऐसा फ्लो चार्ट दे रखा, आपको पढ़ा के आना अपने एग्जाम में। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट कविता भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पढ़ते हैं। देखो इसमें बताया हमें धूप कविता के आधार पर हमारा जो केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रकृति चेतना को स्पष्ट करना है, ठीक है ना। किसकी, धूप चेतना के आधार पर। एक बार आप पढ़ो। देखो जो धूप कविता के जो हमारे रचयिता है ना केदारनाथ अग्रवाल जी, वह कविता उनकी प्रसिद्ध कविता प्रसंग फूल नहीं रंग बोलते से है में संकलित है, इससे ली गई है। इस कविता में कवि ने धूप के बहाने प्रकृति के सौंदर्य और उसके जीवनदायी रूप का ग्रामीण जीवन की सादगी और आत्मा का अत्यंत मनोमाही चित्रण किया है, ठीक है ना। धूप के माध्यम से प्रकृति का खूब सुंदर चित्रण किया है। कवि की प्रकृति के प्रति जो गहरी संवेदना है, जो हमारे कवि है ना, उनकी प्रकृति के प्रति बड़ी गहरी संवेदना है और प्रेम है और अपनापन है, वही सब उन्होंने इस कविता के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। देखो कविता का संक्षिप्त सार स्टोरी को पढ़ लेते। देखो कवि सुबह की धूप को देखते हुए बहुत प्रसन्न होता है, जो सुबह की धूप होती है ना उसे देखकर कवि बहुत प्रसन्न होता है। और धूप को कवि ने एक दुल्हन और या बिटिया का रूप दिया है। जो धूप है ना, कवि उसे दुल्हन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि कवि उसे क्या बोलते हैं, दुल्हन या बिटिया के रूप में देखते हैं, जो चांदी की साड़ी पहनकर अपने मायके आई है। जब सुबह की जो धूप होती है ना, धूप को देखकर जो हमारे कवि हैं वो बोलते हैं कि ये धूप जो है ना चांदी की साड़ी पहन के अपने मायके आई है। देखो जहाँ दिखाई दे रखा है ना, ये धूप है जिनने चांदी की साड़ी पहन रखी है, ठीक है ना। बड़ी अच्छी कहानी है। और देखो जो चांदी की साड़ी पहन के क्या अपने मायके आई है, वह धीरे धीरे चलती हुई खेतों में, बागों में, पेड़ों, नदी और कच्ची कलियों और गांव के घरों में फैल जाती है। धूप के आने से चारों ओर उज्जवल ताजगी और रौनक फैल जाती है, ठीक है ना। चमक और श्रृंगारता। और देखो खेत जो है वो चमक उठते हैं, पेड़ पौधे पत्ती क्या है जगमगा उठती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और किसान अपने काम पे लग जाते हैं। पूरा ग्रामीण परिवेश धूप के स्वागत में क्या है, मुस्कुराने लगता है। धूप केवल प्रकाश नहीं लाती, वह जीवन, ऊर्जा, उत्साह और निराशा और आशा को लेकर आती है। तो देखा कवि ने क्या है, धूप को क्या बताया, एक दुल्हन बताया है जो चांदी की साड़ी पहनकर आई है। अब देखो जो हमारे केदारनाथ अग्रवाल है ना, इनकी प्रकृति चेतना क्या है। पहली है प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम। देखो इस कहानी से पता लग रहा है कि वो प्रकृति को कितना ज़्यादा मानते हैं, कितना ज़्यादा, तो उनके प्रकृति के लिए कितना गहरा प्रेम है। कवि प्रकृति से अत्यंत प्रेम करते हैं। उनके लिए प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन का क्या है, अभिन्न अंग है। जैसे धूप, पेड़, खेत, नदी, पक्षी, ये सब उनके लिए क्या है, अपना है, क्या है, ये उनके अपने परिवार जैसे, सदस्य जैसे हैं। धूप का नवीनीकरण। देखो कविता में देखो सबसे इंपॉर्टेंट धूप ही है ना, कविता में क्या है, धूप का नवीनीकरण बहुत अच्छे से करा है। कविता ने सबसे
सबसे विशेष बात यह है कि कवि ने धूप को एक दुल्हन, एक बिटिया का रूप दिया है, ठीक है ना। देखो सच में जब मायके में एक बिटिया आती है ना, तो सच में पूरा घर जो है ना वो चहचहा उठता है। घर ही नहीं, वो समाज वो गली जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है ना। एक नई ऊर्जा आ जाती है उस घर के अंदर, ठीक है ना। जब घर में भी क्या है बेटी आती है, वो भी नवविवाहित बेटी आती है, ठीक है ना। जो चांदी की क्या है साड़ी पहनकर अपने मायके आई है। इससे इसमें धूप के कोमल, सुंदर और आत्म रूप का क्या है अद्भुत चित्रण करा है। प्रकृति में जीवित रूप का देन। देखो कवि ने धूप को चलना, छूना, मुस्कुराना और फैलने वाली क्या है सजीव इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रवृत्ति के प्रति उनकी संवेदनशील दृष्टि प्रकट हुई है। प्रकृति और मनुष्य का अभिन्न संबंध। देखो कवि बताते हैं कि मनुष्य का जीवन प्रकृति के बिना संभव नहीं है। मनुष्य देखो सच में अगर प्रकृति नहीं होगी ना, प्रकृति हमें फ्री में बहुत सारी प्रोडक्ट देती है, बहुत सारी सर्विसेज देती है, बहुत सारी चीज़ देती है। अगर प्रकृति नहीं होगी ना तो हमारा जीवन संभव नहीं है, मानव का विकास संभव नहीं है। और देखो धूप के आने से जीवन में हलचल, काम और सुख और समृद्धि आती है। सौंदर्य बोध। देखो जो कविता में धूप के माध्यम से कविता में धूप के माध्यम से प्रकृति और सौंदर्य की बहुत ही सरल और प्रभावशाली क्या है मनोहर चित्रण किया गया है। कवि हर दृश्य को क्या है बहुत ज़्यादा सुंदरता से खोजते हैं। आशा, ऊर्जा और नव जीवन का प्रतीक, ठीक है। देखो कवि के लिए धूप केवल प्रकाश नहीं है, कवि के लिए धूप सिर्फ एक रोशनी नहीं है कि एक रोशनी एक प्रकाश है, हाँ, बल्कि वो एक आशा है। क्या है वो? एक आशा है, जीवन को जीने की एक बहुत सुंदर आशा है। जीवन को जीने के लिए ऊर्जा है, एक जीवन ऊर्जा है और एक उत्साह है, एक मोटिवेशन है। क्या है? जीवन के जीने का एक हमारा आशा है, हमारा जीवन ऊर्जा है और हमारा मोटिवेशन है, हमारी आशा है, उत्साह है और एक नए जीवन का क्या है प्रतीक है। एक नए जीवन का प्रतीक है। वह निराशा को दूर करके जीवन में नई शक्ति भरती है। धूप जो है वो हमारे जीवन में नई शक्ति भरती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो धूप कविता का चित्रण ग्रामीण जीवन में कैसे करा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। देखो कविता में गांव का अत्यंत सुंदर और आत्मीय वातावरण चित्र है। सुबह की धूप के साथ पूरा गांव क्या है जाग उठता है। देखो जब सुबह की धूप पड़ती है ना, जब सूरज की किरणें आती तो पूरा गांव जाग उठता है। जब हमने पढ़ा कि चिड़िया चहचहाने लगती हैं, हमारे जो खेतों में एक रोशनी आती है तो फूल खिल उठते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या है अपने काम पर चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। और क्या है गांव की जो महिलाओं की जब गांव के घरों में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो महिलाएं काम करने लगती हैं, ठीक है ना। किसान अपने खेतों की ओर जाते हैं, बैल हल से जोते जाते हैं, जो खेत है वो जोते जाते हैं और खेतों में हल चलाने लगते हैं। पेड़ की पत्ती, कच्ची कलियां, छत और आंगन क्या है कच्ची नदी सब पर धूप के फैलकर उनकी चमक बढ़ाती है। और देखो फूल जो है, जो हमारी धूप है ना वो इस तरह से फूलों के गले लगती है जैसे कि धूप फूलों की बहन हो, ठीक है, ये भी बताया गया है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, पशु क्या है चरने निकल जाते हैं और बच्चे खेलते हैं। पूरा गाँव क्या है जीवित उठ जाता है धूप के होने से, ठीक है ना। उसका बड़ी मुस्कुरा कर स्वागत करता है। ग्रामीण जीवन सदा परिश्रम से प्रकृति के निकट और खुशहाल दिखाई देता है। जो ग्रामीण जीवन है ना वो हमेशा प्रकृति के एकदम नज़दीक होता है और खुशहाल दिखता है, ठीक है। कविता का संदेश तो कविता हमें प्रकृति से प्रेम करना, उसका सम्मान करना, उसके साथ रहना, है ना, समझ से बनाए रखना जीवन की प्रेरणा देती है। और धूप की तरह हमें भी दूसरों के जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और खुशी फैलानी चाहिए। प्रकृति का संरक्षण करना हमारे कर्तव्य है क्योंकि वही हमारे जीवन का क्या है आधारशील है, ठीक है। तो हमें प्रकृति, देखो निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हमने जो ऊपर पढ़ा है ना इसका ही क्या है इसका ही कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका ही क्या समरी लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी थी, ये भी बहुत अच्छी कहानी थी, ये भी अच्छी कहानी थी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको कमेंट करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो दूसरा हमसे बोल रहा है हमें बालिका का परिचय कविता का मूल्य भाव। हमें बालिका का परिचय कविता का मूल्य भाव देना। देखो बालिका का परिचय कहानी है, कविता है, इसका हम बताएं। देखो बालिका का परिचय कविता की रचयिता हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है ना। और देखो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना ये बहुत अच्छी मित्र है हमारी। किसकी बताओ आप, किसकी बहुत अच्छी मित्र है? देखो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। एक और हमारी जो कावित्री है ना, एक और जो हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा, उनकी बहुत अच्छी क्या है दोस्त है हमारी, ठीक है ना। आप सबने महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ी होंगी, कविता पढ़ी होंगी। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो इस कविता में जो कावित्री ने अपनी पुत्री का परिचय देते हुए उसे भोलापन, चंचलता और निष्कष्टपात, पवित्र और मधुर स्वागत का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। देखो उन्होंने अपनी बेटे को भोलेपन, चंचलता और
निष्कष्टपात और पवित्रता और मधुर और स्वागत का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। जो हमारी कवयित्री हैं, उनकी जो बेटी को ईश्वर का रूप बताया, उन्होंने अपनी बेटी को क्या है, ईश्वर का रूप बताया है, घर की शोभा बताया है तथा सबसे अनमोल धरोहर बताया है। उन्होंने अपनी बेटी को क्या है, ईश्वर का रूप बताया है, घर की शोभा बताया है और सबसे अच्छा अपना सबसे अनमोल धरोहर बताया है, जिसकी क्या है कोई भी कीमत नहीं है। देखो कविता का संक्षिप्त शब्द देखो, कावित्री अपनी पुत्री के परिचय देते हुए कहती हैं कि वह केवल उनकी बेटी नहीं है, वह केवल उनकी बेटी नहीं है, बल्कि वह ईश्वर की अनमोल देन है और उसकी मुस्कान घर में सुख और आनंद भर देती है। वह इतनी पवित्र और मासूम है कि उसकी तुलना मंदिर, मस्जिद और कावों और काशी जैसे पवित्र स्थलों से की जा सकती है। उसके भीतर भावना जैसी निष्पक्षता है और प्रेम और करुणा है। कावित्री मानती हैं कि बालिका जीवन का आशा और प्रेम, प्रकाश और नई ऊर्जा लेकर आती है, इसलिए बेटी का सम्मान और स्नेह करना प्रत्येक परिवार का क्या है, कर्तव्य होता है। हर किसी को अपनी बेटी का क्या है, सम्मान करना चाहिए। देखो जो हमारी कावित्री है, उनकी कितनी अच्छी सोच है, वो इतने इतने मतलब पुरानी जमाने की हैं, जब भी क्या है मतलब कि ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है, ठीक है ना। जबकि कावित्री तो उस समय देखो, उस समय हमारे समाज की कैसी दिशा कैसी सोच होगी, पर उस समय हमारी कावित्री, हमारी लेखिका है, उनकी कितनी अच्छी सोच है एक लड़की को लेकर। और अभी आप देखो, अभी भी हमारी सोसाइटी में क्या सोच है। देखो जो कविता का मूल्य भाव क्या है, बालिका ईश्वर की क्या है, पवित्र स्वरूप है, ठीक है। बेटी घर की शोभा होती है, आनंद होती है। बालिका मासूम भगवान के समान होती है। बेटी परिवार का, समाज में उज्जवल और भविष्य का प्रतीक होती है। बेटी के सम्मान, शिक्षा और समान अधिकार आवश्यक होता है। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का प्रसंग देखो। सुभद्रा कुमारी चौहान सामाजिक रूढ़िवादियों के विरोधी, देखो वो जो समाज की रूढ़िवादी है ना, उनके बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, ठीक है ना। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह था, देखो जो हमारी जो सुभद्राबाई चौहान है ना, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो था ना, वो इंटर कास्ट में कराया था, दूसरे धर्म में करवाया था। साथ में उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी नहीं करा था। क्यों नहीं करा था, क्यों कराया था, शादी दूसरे धर्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह था ना, वो पारंपरिक कन्यादान की रस्म नहीं करी थी, क्योंकि उनका मानना था कि बेटी कोई वस्तु नहीं है, बेटी का कोई वस्तु नहीं जिसका हम दान कर दें। वह स्त्री के सम्मान और अधिकार का क्या, अधिकार और सम्मान देने का पक्षधर करती। देखो जो कविता जो हमारी कावित्री है, वो मानती थी कि बेटी कोई वो नहीं है, कोई वस्तु नहीं जिसका दान कर दिया जाए, ठीक है ना। वो समाज की इस रूढ़िवादी को क्या है, तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का क्या है, कन्यादान नहीं करता। जो हमारी वो मानती थी कि लड़की बड़ी स्वतंत्र है, जो बेटियाँ होती है वो स्वतंत्र होती हैं, वो कि समान नहीं होती जो उनका दान कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या, अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता। साथ में एक और है, उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह था ना, वो अवश्य कराया। उन्होंने बेटी का विवाह अवश्य कराया, क्योंकि विवाह भारतीय सामाजिक जीवन का क्या एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण रीति रिवाज होता है। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विवाह का अर्थ बेटी का दान नहीं है। क्या है विवाह का अर्थ? ये नहीं हमने अपनी बेटी का दान कर दिया, अब हमारी बेटी नहीं हमारी, हम बस हमने दे दिया उसे, हाँ, बल्कि दो व्यक्तियों का क्या है, समान और समानता और सम्मान का क्या आधार है, जीवन का संबंध एक स्थापित है। बालिका परीक्षा में कविता का मूल्य देखो एक बात और, इस क्वेश्चन आई डोंट नो मिसप्रिंट हो गई है। देखो जो हमारी कावित्री है ना, वो अपनी बेटी का जो विवाह था ना, वो दूसरी कास्ट में कराती हैं। वो इसलिए कराती है क्योंकि वो समाज की रूढ़िवादी को तोड़ना चाहती थी कि जो विवाह है ना, वो एक ही जाति में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने, और साथ में ऊंच नीच को तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विवाह जो था ना दूसरी जाति में कराया था। साथ में वो जो लड़का था ना, वो बहुत नीची जाति का था, तो वो समाज की इस रूढ़िवादी को तोड़ना चाहती थी, ऊंच नीच को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह था ना, वो क्या है, इसे एक नीची जाति में कराया था, इंटर कास्ट में कराया था, ठीक है। अब देखो हमारा एक अगला बहुत अच्छा चैप्टर आगे, सच में इस बुक के अंदर ना सारे जितने भी चैप्टर दे रखे ना, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कविता दे रखी है, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर दे रखे हैं, जैसे पढ़ने में आनंद। देखो मुझे पढ़ाने में इतना आनंद आ रहा है ना, इतना मतलब इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया, पर पढ़ाने में आनंद आ रहा है। वैसे आपको पढ़ने में भी आनंद ही आ रहा होगा। देखो वह तोड़ती पत्थर है ना, कितना अच्छा चैप्टर है, वह तोड़ती पत्थर। कविता में चित्रित श्रमिक जीवन का संघर्ष का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, कि भाई कितना संघर्ष होता है हमारे किसमें, हमारे श्रमिक जीवन में, है ना, एक मजदूर के जीवन में, ठीक है। देखो वह तोड़ती पत्थर कविता जो हमारी रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह कविता इलाहाबाद की सड़क पर तोड़ती पत्थर एक श्रमिक स्त्री के जीवन संघर्ष का एक मार्मिक चित्रण है, ठीक है ना। इलाहाबाद की सड़क पर एक स्त्री है जो पत्थर तोड़ रही है, उसी के जीवन का संघर्ष दिखाया जाता है इस कविता के अंदर। याद रखना इलाहाबाद की सड़कों पर, ठीक है ना, की पॉइंट है ये, आपको इसका हाईलाइट करके आना इलाहाबाद की सड़कों पर, जिससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ आपने इस स्टोरी को आपने डिटेल में पढ़ा है। तो छोटी छोटी सी बातें ही हैं जिससे आपको अच्छे अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। यही छोटी छोटी बातें एक टॉपर याद रहता है ना। तो बस कवि ने उस स्त्री को क्या है, कठोर मेहनत, अभाव और आत्मसम्मान और साहस से बड़ा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। कविता का संक्षिप्त सार पढ़ लेते हैं, देखो एक बार।
हाँ, जो कवि हैं वो इलाहाबाद की सड़क पर चलते हुए एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। वह तेज धूप में बिना किसी छाया के लगातार क्या कहते हैं हथौड़े से पत्थर तोड़ रही थी। देखो एकदम तेज धूप है, ना कोई छाया है, ना वो कोई पेड़ के नीचे बैठी है, और वो हथौड़े से क्या लगातार पत्थर को तोड़ रही है। उसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। वह अमीरों की क्या है समृद्धता को दर्शाती है। जो ऊंची ऊंची इमारतें वो क्या है अमीरों की क्या है समृद्धता को दर्शाती है, उनकी लग्जरीज को दर्शाती है। जबकि वह स्वयं अत्यंत गरीब है और क्या है अभावग्रस्त है। ठीक है ना। वह स्त्री ना तो किसी से कुछ मांगती है, ना ही अपनी दयानी स्त्री को रोने देती है। वह अपने श्रम से जीवन व्यापन करती है। कभी उसकी मेहनत और धैर्य से क्या है आत्मसम्मान से प्रभावित होता है। देखो कभी बोलते हैं कि ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो बनाई है, कभी बोलते हैं देखो जो कुछ लोग जो है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं जब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पर कुछ लोग क्या है वो अपने महलों में बिना मेहनत के आशे आराम से जी रहे हैं। जो उनके महल जो जिन्होंने बनाए हैं वो उस महल से दूर चले जाते हैं और वो खुद उस महल में आशे आराम से रहते हैं। तो कभी ये भी बताते हैं अपनी इस कहानी में। अब देखो श्रमिक जीवन का संघर्ष का वर्णन देखो करा है। कठोर परिश्रम, देखो जो स्त्री है वो तेज धूप में बिना रुके के लगातार पत्थर तोड़ रही है। उसका कार्य अत्यंत क्या है कठिन और श्रमसाध्य है। कभी गरीबी का अभाव, देखो उसके पास ना तो छाया है, ना तो आराम के साधन है। वह क्या है आर्थिक रूप से बहुत गरीब है और उसका जीवन क्या है यापन के लिए कठोर और श्रम से भरा हुआ है। विपरीत परिस्थितियों का सामना, देखो भयंकर गर्मी है, धूल मिट्टी और कठिन श्रम के बावजूद वह स्त्री क्या हिम्मत नहीं हारती बल्कि निरंतर अपने काम करती रहती है। आत्मसम्मान, वह स्त्री अपनी गरीबी के कारण किसी के सामने क्या है हाथ नहीं फैलाती। वह भीख भी नहीं मांगती बल्कि अपने श्रम को अपना क्या है अपने श्रम से अपना पेट पालती है। ठीक है ना। इतना आत्मसम्मान है उसके अंदर, इतना इतना ज़्यादा। और उसके चेहरे पे क्या है अभिमान और आत्मगौरव झलकता है। उसके चेहरे पर अभिमान झलकता है, भाई वो इतना ज़्यादा अभिमानी है और आत्मगौरव। ठीक है ना। वो किसी के सामने झुके नहीं है, तरह ये झलकता है। सामाजिक असमानता, देखो एक और अमीरों की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, दूसरी ओर वह श्रमिक स्त्री कठोर और परिश्रम करके अपने जीवन बिताने को मजबूर है। यह दृश्य समाज के व्यापक आर्थिक और विषमता को क्या उजागर करता है। नारी की शक्ति, देखो यह स्त्री साहसी है, मेहनती है और आत्मनिर्भरी है। वह पुरुष के समान कठिन श्रमिक कर रही है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। यह नारी की क्या है सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प की दर्शाता है। देखो कविता का संदेश ये निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। हमने ऊपर जो पढ़ा है कहानी वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति। ठीक है ना। हमें आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति पढ़नी है। देखो आदिकाल जो था हमारा 1000 से लेकर 1375 तक था, ईसा पूर्व तक था। देखो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है आदिकाल। जो हमारे हिंदी की स्टार्टिंग हुई थी ना, इसको ही हम आदिकाल कहते हैं। इसकी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल कहा जाता है। इस काल में साहित्य की प्रमुख रूप का वीरता, देखो इस काल में प्रमुख वीरता, धैर्य और राजाओं के यश का वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। राजाओं की वीर गाथा का वर्णन करा जाता है। आदिकाल की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं वो वीर रस की प्रधानता, देखो वीर रस मतलब वीर योद्धाओं की वीरता को दिखाया जाता है और युद्ध का वर्णन किया जाता है। राजश्रम, कवियों ने अपने आचारदाता राज्यों की क्या प्रशंसा की जाती है। युद्ध वर्णन, युद्ध दिखाया जाता है, उन्होंने युद्ध करा है। शौर्य और पराक्रम का क्या विस्तार से चित्रण करा जाता है। धार्मिक भावना, देखो धर्म, नैतिक आदर्श और ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया जाता है। इसमें लोक भाषा का प्रयोग, देखो इसके अंदर लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सुंदर उपशांस और डिंगल और पिंगल जैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अतिशयोक्ति, देखो उसमें वीरों की गुण और बाण चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। बड़ा चढ़ा के से वर्णन, देखो इसमें वीरों के गुणों का ना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। इसके मुख्य कवियाँ पढ़े हैं, देखो पृथ्वीराज, रसो। ठीक है ना। ये सब यहाँ से पढ़ लेना, निष्कर्ष आपको रीड कर लेना। देखो अब सूफी कवि का पढ़ते हैं। देखो सूफी कवि जो थे कौन थे। देखो सूफी कवि हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। जो सूफी काव्य है ना वो हिंदी साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसका उद्देश्य प्रेम, मानवता, ईश्वर भक्ति और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का क्या है एक संदेश देना है। जो हमारे सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचाने का क्या सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया। जो हमारे सूफी कवि थे ना उन्होंने ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। देखो सूफी काव्यों की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रेम की प्रधानता, देखो प्रेम की प्रधानता, प्रेम को ईश्वर के प्रति प्राप्ति का क्या साधन मानते थे कि प्रेम से ही ईश्वर मिलेंगे। अपने मन में अगर प्रेम रखोगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे।
मानवतावाद, सभी धर्मों का मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, वो भी ऊंच नीच जाति पाति छुआछूत का विरोध करते थे। प्रतीकात्माशाली, देखो प्रेमी प्रेमिका और प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध दिखाई देता है। लोक भाषा का प्रयोग, देखो सरल और सहज और जनभाषा का प्रयोग हुआ उन्होंने और संपादिता सदुपयोग, देखो हिंदू मुस्लिम और संस्कृति का सुंदर समन्वय दिखाया है। और रसायवाद रहस्यवाद, देखो ईश्वर से आंतरिक मिलना और आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन किया है। देखो इसके प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से थे आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा चालू होता है भारत हिंदू योगी। भारत हिंदू योगी के काफ़ी, देखो भारत हिंदू युग जो है ना वो 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला। और देखो ये जो आधुनिक हिंदी साहित्य का है प्रारंभिक काल था। इस युग में प्रमुख जो साहित्य थे ना वो भारत हिंदू हरिश्चंद्र थे, ठीक है ना। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या जनक माना जाता था, ठीक है ना, आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता था। भारत हिंदू युगीन काव्य की विशेषता, देखो राष्ट्रभक्ति, देखो इस समय क्या है हमारे काव्यों में राष्ट्रभक्ति दिखती थी। प्रेम और देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का क्या है विकास हुआ था। समाज सुंदरता, देखो बाल विवाह दहेज और अंधविश्वासी और सामाजिक कुरीतियों का क्या विरोध होता था। जन जागरण, देखो जनता को शिक्षा देना, स्वदेशी एकता और जागरूकता का आदेश दिया जाता था। और खड़ी बोली का विकास, देखो साहित्य में खड़ी बोली और बोली हिंदी का व्यापक प्रयोग हुआ। यथार्थवाद, देखो समाज की विस्तारता और समस्या का यथार्थवाद चित्रण हुआ। सरल भाषा, देखो इसमें सरल सहज और प्रभावशाली जन साधारण भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है ना। भारत हिंदू हरिश्चंद्र थे हमारे, बाल कृष्ण भट्ट थे, है ना। ये सब आपको यहाँ से पढ़ देना है। ऐसे प्रमुख कवि कौन कौन थे। अब हमारी आगे बिहारी हिंदी, देखो बिहारी सत्यसई हमारी प्रमुख रचना क्या है इसकी, बिहारी हिंदी बिहारी सत्यसई से ली गई है, जो बिहारी द्वारा लिखी गई थी। देखो बिहारी लाल रीत काल के प्रमुख कवि थे, ठीक है ना। उन्हें भक्ति काल कवि कहा जाता है। उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी ना बिहारी सत्यसई थी, जिसमें लगभग 700 दोहरे संकलित हैं। उन्होंने दोहरों में कम से कम शब्दों का गहन यथार्थ, देखो जो बिहारी है ना, बिहारी के दोहरों को गागर में सागर भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ जो हमारी बिहारी लाल जी है ना, उनकी जो रचना है ना, उनके जो दोहरे हैं उन्हें गागर में सागर भी कहा जाता है। गागर में सागर का मतलब आप समझते हो, गागर छोटा होता है, कैसा होता है, मान लो ये है गागर, मतलब ये मटका कुछ, हाँ, और ये है सागर। देखो पता है सागर कितना बड़ा विशाल होता है, इसके अंदर मटके के अंदर सारा सागर का तो पानी आ सकता नहीं आ सकता। पर उनके जो रचना होती है ना, उनकी जो भी दोहरे होते हैं उन्हें कहा जाता है गागर में सागर, मतलब कि उनके जो दोहरे हैं वो एकदम गागर हैं। और पर जो उनका अर्थ है वो सागर के समान है, इतना बड़ा है। वो अपने छोटे छोटे काव्यों में क्या है बहुत बड़े बड़े क्या है अर्थ दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बिहारी जी के जो हमारे जो काव्य हो गए उन्हें गागर में सागर कहा जाता है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, बहलाल रीतकाल के प्रमुख कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्यसई थी, जिनमें लगभग 700 दोहरे संकलित थे। उनके दोहरे कम शब्दों में गहन अर्थ व्यक्त करते हैं। पता है ना, कम शब्दों में गहन अर्थ, मतलब थोड़ा ही उनका गहन शब्द है पर उनका जो अर्थ है ना वो बहुत विशाल है, वो सागर के समान है। उनका जो काव्य के जो दोहरे हैं वो है गागर, पर उनका जो गहन अर्थ है ना वो है सागर के समान, ठीक है ना, जो उसके अंदर समाहित नहीं हो सकते। बिहारी हिंदी की प्रमुख विशेषता, देखो बिहारी हिंदी की, देखो ब्रज भाषा का प्रयोग, उस समय क्या ब्रज भाषा का प्रयोग करा। बिहारी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा की काव्यों में रचना करी। श्रृंगार रस की प्रधानता, देखो कवि प्रेम सौंदर्य और न्याय का भेद का सुंदर चित्रण करा। संक्षिप्त और सार गर्भित शैली, देखो कम शब्दों में गहन शब्द और सटीक भाव प्रकट करते थे। और कलंकारों और अलंकारों का क्या है शुद्ध प्रयोग करते थे। जो हमारे बिहारी जी थे वो अलंकारों को शुद्ध प्रयोग करते थे। नीति और जीवन आदेश, उनके दोहरों में नीति ज्ञान और जीवन के व्यवहारिक संदेश मिलते हैं। भाव और कला का संतुलन, देखो वह कलात्मक और अद्भुत समन्वय दिखता है, ठीक है ना। अब देखो बिहारी लाल की विशेषता, देखो बिहारी के दोहरों अपने गुण और अर्थ और मधुर भाषा और मानवीय भाव और कलात्मक के लिए आज भी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख एक अनमोल धरोहर मानी जाती है, ठीक है ना। देखो बिहारी लाल साहित्य के महान दोहरेकार थे। उनकी रचना में प्रेम सौंदर्य नीति और जीवन दर्शन का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनकी बिहारी सत्यसई हिंदी साहित्य की क्या है अनुपात कृति है। देखो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है आपके एग्जाम के अंदर, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। देखो आपको ऐसे पैरे दे रखे होंगे, पैरे कहते हैं इसे काव्य कहते हैं, दोहरे कहते हैं, आपको दोहरे दे रखे होंगे, आपकी इसके सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखो पहले दे रखा है सतगुरु, देखो सतगुरु हमें सो रीझी करी, एक कहे प्रसंग बरसई बादल प्रेम का भेजी गए सब अंग। देखो आपको ये जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में यही वाला आएगा, जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में यही वाला आएगा, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। पर देखो आपको लिखना कैसा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, कि आपको कुछ भी आ जाए, चाहे ये वाला है चाहे कुछ और भी आ जाए, पर आपको लिखना कैसा है जिसमें से आपको फुल मार्क्स मिले, आपको वो बताऊंगा। देखो इसका फॉर्मेट होता है, पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा सप्रसंग व्याख्या, पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे प्रसंग,
ठीक है ना। इसका फॉर्मेट है। प्रसंग के बाद देखो मैं छोटा करता हूँ। प्रसंग के बाद आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या के लिखना आपको भावार्थ, और भावार्थ का लिखना आपको काव्य सौंदर्य या विशेषता। उसका निष्कर्ष देना आपको इस तरह से करना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो ये जो इसके अंदर आपको सब प्रसंग का बताना है कि ये किस कविता से ली गई, किसके द्वारा ली गई। देखो ये जो प्रस्तुत पद है वो कवि की वाणी से लिया गया है। देखो आपको बताना है जो प्रस्तुत पद है कवि की वाणी से लिया गया है। इस पद में, एक मिनट, हाँ, इस पद में कबीरदास जी गुरु की सदगुरु की कृपा और ईश्वर प्रेम का महत्व बताते हैं। वह कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से मनुष्य का जीवन क्या है, प्रेम और ज्ञान के प्रकाश से फैल जाता है। ठीक है ना। फिर इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में आपको इसके बारे में बताना है सब कुछ। तो कबीरदास कहते हैं कि जब सदगुरु अपने शिष्य का प्रसन्न होकर सच्चा ज्ञान देते हैं तब उसको जीवन में ईश्वर प्रेम और वर्षा होने लगती है ना। आपको इस तरह लिखना है। ठीक है ना। फिर आपको भावार्थ में लिखना है। इस पद का भाव यह है कि सदगुरु की कृपा मनुष्य को क्या है, ईश्वर की संचार प्रेम और प्राप्त होता है। जब हमें प्रेम मिल जाता है तब उसका जीवन क्या है, अज्ञानता और अहंकार और बुराई से दूर हो जाता है और हो जाती है, और तथा उसका जीवन क्या है, सुख शांति से आनंद से भर जाता है। ठीक है ना। फिर आपको इसका लिखना, देखो भाषा सरल थी, आपको इस तरह से भाषा सरल सहज, और ये अलंकार इसमें प्रेम के बादल ये सब लिया गया है। ठीक है ना। शैली कैसी थी आपको ये सब लिख देना है। ये आपको इस नॉर्मल विशेषता लिख दी है आपको एक दो। ठीक है ना। सरल भाषा, ठीक है, ऐसी। अब देखो इसका निष्कर्ष लिख देना आपको। देखो ठीक है ना। इस पद में देखो, इस पद के माध्यम से कबीरदास जी हैं वो बताते हैं कि सदगुरु गुरु की कृपा के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। आपको लिख देना है यहाँ पर। अब देखो हमारा दूसरा आ गया। देखो इसके अंदर आपको दे रखा है, संभोलो की संयोग न चल जाए, जब व्यर्थ हुए सदपाए भला, समझो ना जरा को नीर सपना, पद आप परशत करो अपना, अखिलेश्वर है अवलवन को, नर हो ना निराश करो मन को। देखो आपको यहीं से इस लाइन से पता लग गया कि ये जो है ना, ये नर होना निराश कविता से लिया गया। आपको पता लग गया ना। अब आपको बस नर होना निराश को आपको बता देना है। देखो प्रस्तुत पंक्ति जो मैथिली ठाकुर गुप्ता द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता नर होना निराश मन को ली गई है। इस पंक्ति के में काव्य मनुष्य आत्मविश्वास और परिश्रम को बताता है। आपको जो मैंने आपको कविता बताई थी वो कविता को पूरा लिख देना है यहाँ पर। ठीक है ना। और आपको उसका भावार्थ लिख देना है, साथ में आपको इसका निष्कर्ष लिख देना है इस कविता में कहा गया है। ठीक है ना। जो हमें मैथिली ठाकुर गुप्ता मनुष्य को क्या कहते हैं, आशीर्वादी बनाने के लिए क्या है, क्या क्या करते हैं, आपको लिख देना। ठीक है। अब देखो हमारा गा आ गया। देखो समझ क्या है, यह मेरी गोदी भी शोभा सुख संयोग की है लाली, शही शान बिखेरने की मनोकामना मत वाली, दीप शिखा है अंधेरे की घनी, कटा की उजाली, उषा है यह कमल भ्रम हरियाली। देखो ये जो है ना, ये हमारा किससे ली गई है, ये पंक्ति जो है ना सुभद्रा बाई चौहान के द्वारा ली गई है, जो उनकी कविता थी बालिका के परिचय से ली गई है। आपको उसके बारे में लिख देना है। आपको कविता की पत्री का परिचय लिख देना, वो क्या क्या सोचती थी। ठीक है ना। कविता में बेटी की तुलना क्या है, उन्होंने बादलों की चमकने वाली रोशनी से करी है। आपको उस भावार्थ लिख देना है। आपको यहाँ पे विशेषता या आपको काव्य सौंदर्य लिख देना है, आपको विशेषता लिख देनी है। ठीक है ना। फिर आपको निष्कर्ष लिख देना है। देन आपका जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। या क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करा दिया था। यहीं आपकी वीडियो खत्म होती है। देखो जो अब मैंने इस पीडीएफ के अंदर आपको जो क्वेश्चन कराया ना, पूरा पेपर इसी के अंदर से आएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन, एक मिनट, पूरा पेपर ना इसी एक पीडीएफ के अंदर से आने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो पीडीएफ है ना मिल जाएगी। आपको चैनल सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना है पीडीएफ। मैं आपको जो पीडीएफ है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या है कमेंट करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, 2 जनों को शेयर करनी है, फिर कमेंट करना है आपको पीडीएफ। मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। अगर किसी आपको अनदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए ऐसे ही अच्छे नोट्स के संग तो आप मुझे कमेंट कर देना। और याद रखना पूरा पेपर इसी वीडियो के अंदर से आएगा। प्लीज़ यार प्लीज़ फीडबैक दे देना। पूरा मैं पसीने से नहा चुका हूँ और अब बस मुझे फीडबैक देना है। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट माय